ओके, ग्रिड हमारा यही होगा जो अभी तक चलता है, लेकिन मैच मेकिंग में अभी हम इस ग्रिड का यूज नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैच मेकिंग के लिए या मैरिज के लिए जो भी कॉम्बिनेशन समझे थे, वो तो है ही है। उसको तो आपने स्टडी करना ही करना है कि मैरिज कब होगी, किस तरह की मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, affair हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करोगे। लेकिन जब दो पर्सन है, उनकी जो मैच मेकिंग है, क्या वो सूटेबल है या नहीं है एक दूसरे के लिए, वो कैसे जज करेंगे, तो उसको आज समझते हैं। ठीक है, सागर जी आप बोले पढ़ेंगे? मैम, हाँ जी बोलिए। मैम ये जो मैच मेकिंग के लिए जैसे आपने स्टार्टिंग के लिए बोला कि शादी होगी नहीं होगी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, ये तो दोनों के इंडिविजुअल देखने हैं, जो भी लड़का या लड़की है उनके इंडिविजुअल्स देखने हैं। उसके हम्म, बाद मैच मेकिंग का जो अभी आप बता रहे हैं उसके बाद का स्टेप है, राइट? ये उसके बाद का स्टेप है कि उन दोनों की जो मैरिज है वो कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। ठीक है। जैसे कुंडली मिलान होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। सेम एज इट इज मैच मेकिंग, ओके। न्यूमरोलॉजी। अष्टकूट होता है। जी। हाँ, if we consider the male as 1 and female 0 in the number, then when both of them meet, these numbers do not merge with each other and maintain their existence together. That is from the union of both. Points are made. Second paragraph है, that is the number is formed by the union of both male 1 female 0 is equals to 10. We will consider the number of male and female Mulyank and Namank 10 as the best in the matching the qualities of number. मीन्स जैसे कि अगर हम कंसीडर करें तो 1 और 0 मिलके क्या बनता है, 10। तो जब कभी 10 का कॉम्बिनेशन बनता है तो बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। अब यहाँ पे किसी मेल का और फीमेल का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो मूलांक या नामांक, नेम से, उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन मूलांक का मूलांक से और नेम का नेम से कॉम्बिनेशन करेंगे, तो अगर वो 10 बन रहा है तो इट मीन्स वो बहुत ही अच्छा चार्ट है, मतलब मैचिंग परफेक्ट है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, अब सागर जी रीड करिएगा। Example है, if the मूलांक नंबर, मूलांक ही है ना मैम? हाँ जी, मूलांक। हाँ, if the मूलांक नंबर digit or male name is 7 and that of a female रूट नंबर, root number, सेम मेल root, मूलांक ये भी। अच्छा, okay, that female मूलांक is 3, then 7 plus 3 is equals to 10 will be considered a perfect match. We can also say that the complement at the original ऑफ द ओरिजिनल number नंबर 7 7 and 3, गेट मैरिड if फ्रॉम, they get married, from which they will play each other successful and their married life will be good. उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, जैसे कि आपने बताया 7 और 3 को प्लस करके अगर 10 आया तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। गुड। अब हम पहले समझते हैं नेम नंबर, नेम कैसे करना है। जो मैंने पहले भी बताया था कि नेम का नंबर कैसे निकालते हैं, सेम वही चार्ट हम फॉलो करेंगे। अमरीश जी एक बार देख लीजिएगा चार्ट करेक्ट है या नहीं, क्योंकि मेरे को इसका थोड़ा सा डाउट होगा, तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा। जो मैडम मैडम सेकंड वन में जो है ना, गलत है, सी नहीं आता, बी के आर आता है। डी के आर यहाँ पे, बी के आर सेकंड में बी आर सी आता नहीं है, है, ओके सी राइट। नहीं आता।
थर्ड सी आता, नीचे थर्ड में सी नहीं आता, सी की जगह और के 5 और में के की EN जगह आर। ठीक है, मैं अभी इसे ठीक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पीडीएफ है, एक्चुअली पता नहीं वर्क नहीं कर रहा है शायद। CGLS होगा 3 में। जी, तो इसको एक बार ना करेक्शन करके मैं आपको सेंड कर दूंगी। और मैम फिफ्थ में H भी होगा, HEN हेन बनता है पूरा फिफ्थ में। ओके, ENHX आता फिफ्थ में, ENHX। जी जी जी, हाँ तो ENHX ये मैं करेक्शन हेनेक्स करके हेनेक्स। आपको सेंड करूंगी, ठीक है ना। बट जो नेम निकालना है वो उसी तरह से निकालना है जी कि जो भी अल्फाबेट है, जैसे सागर जी का है तो एस में जो नंबर आ रहा है वो लिखेंगे, ए चार्ल्डिन, में जो नंबर आ रहा है। चार्ल्डिन एक एक हिसाब सही से बोल दीजिए कि चार्ल्डिन चैलेडियन चार्ट, न्यूमॉर्ली हाँ चार्ट डालिए, चैलेडियन उसके हिसाब से न्यूमरोलॉजी का नेम चार्ट आप करेक्शन फॉलो या करोगे। नेम का जो भी चार्ट देखना है, चार्ल्डिन नियम चार्ट देखना है बस। मैम बिल्कुल टाइटल डालना है कि नहीं? जी। या दोनों का टाइटल भी डालना है? टाइटल मीन्स टाइटल फुल नेम मतलब। शीतल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। जैसे सरनेम, सागर मित्रा, सरनेम। मित्रा भी कंसिडर करना है मैम, ये पूछ रही है, या फर्स्ट नेम ही कंसिडर मैं वो करना अभी है? आगे पूरा क्लियर करूंगी, अभी क्लियर करती हूँ, ठीक ओके है ना। ओके। हम्म, लेकिन नेम को इसी तरह से फॉलो करना है, जो भी नाम हो उसके अकॉर्डिंगली अल्फाबेट के अगर जो नंबर आ रहा है उन सबको प्लस करके जो डिजिट आता है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सागर जी मैं पढ़ती हूँ, हाँ। Will we match the properties with the help of example on the basic of table? हमने basic table property का ले लेना है। एक मतलब एट्रीब्यूट मैच टेबल एनालाइज, एक टेबल कैसे एनालाइज करनी है। सबसे पहले तो मैचिंग रिजल्ट हमने लेना है, मूल एंड पुराग। मूल एंड पुराग, दिस इज द नंबर ऑफ ओरिजिनल डिजिट of the bride and groom together is 10. Married life leads successfully in the match. मतलब किसी का भी जो मूलांक के दोनों में अगर कॉम्बिनेशन करे तो 10 आता है तो इट मीन्स मैरिड लाइफ अच्छी है। अभी मैं मूल और पुराण को और एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। मूल एंड फ्रेंड, मूल एंड फ्रेंड मतलब, एक सेकेंड जी, मूल एंड फ्रेंड in the marriage life both are then remain happy and they are attraction together each other remain to a long time। मतलब अगर वो फ्रेंडली है, पुरांक मीन्स पूरा 10 नंबर आना, मूल एंड पुरांक मीन्स पूरा 10 का कॉम्बिनेशन बनना। बट एक सेकेंड, ओके मैम इसमें ये कहा जा रहा है क्या कि बॉय का मूलांक और गर्ल के मूलांक का भी अगर टोटल 10 आ रहा है तब भी अच्छा है, यही जी कहा नहीं, जा रहा है ना सिंपल हाँ मैं, भाषा में? हाँ ये वही कहा जा रहा है, बट मैं ना कुछ और देख रही थी एक्चुअल में। इसमें पीडीएफ में रीड ओनली आ रहा है, मैं इसमें राइट नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक बार देख लूँ जरा। उसके दोनों के नेम जो सरनेम भी डाल के हम जब टोटल करेंगे 10 आ गया, तो ये नेम में हम लोग जो मान सकेंगे भी ये मिल रहा है मैच। जी एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं दोबारा ठीक है। शेयर कर रही हूँ, दूसरी वाली पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वो पीडीएफ के फॉर्म में खुली थी तो उसमें मैं कुछ राइट नहीं कर पा रही थी जी। अब ठीक है। ये मूलांक मीन्स मैम नेम से होता है क्या? मूलांक का क्या मतलब है इंग्लिश में? मूला, मैं अभी इसको आगे ड्राइवर क्लियर ड्राइवर करूंगी। ड्राइवर और कंडक्टर जो होते हैं ना, ड्राइवर पहले हम ड्राइवर लेंगे, फिर कंडक्टर लेंगे, फिर नेम का फर्स्ट नेम लेंगे, ये मैं सारा भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ओके ना। मैम। तो मूलांक एंड पूरक मतलब अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन 10 बन रहा है, पूरा 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इट मीन्स अच्छी लाइफ है। मूलांक एंड फ्रेंड, अगर यहाँ पे फ्रेंडली नंबर आ रहा है, मूलांक एंड फ्रेंड से कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स ओके लॉन्ग टाइम चलेगा। बट मूला, मूल एंड शत्रु, मूल जो है वो शत्रु का होगा, अगर ये जो कॉम्बिनेशन है वो शत्रु नंबर होंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इट इज क्लियर फॉर द नेम दैट बोथ विल बी रिमाइन एनिमीज, दोनों ही एनिमी होंगे टू ईच अदर। वन साइड विल बी ऑपोजिट नेचर टू द अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग नेचर के होंगे। देयर विल बी ऑस्टिन इन द बोथ ऑफ डिप्लोमेसी
will be present, कहीं ना कहीं उनमें मतभेद का भी रहेगा. There will always to be attempt the humiliated each other. You will not be able to maintain married life successfully. Behavior will remain unfavorable. Such matching should be neglected as the for possible. अगर ऐसा कुछ नंबर आता है जो शत्रुओं का नंबर होता है, आपस में कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहे, फ्रेंडली नहीं है, तो वहां पे हम उसको अवॉइड करेंगे. एक जो फ्रेंडली से बहुत अच्छा अति मित्र यानी कि 10 का कॉम्बिनेशन बन जाए. एक सिर्फ फ्रेंडली है और थर्ड पॉइंट शत्रु है. अब सेम हो यानी कि किसी का ड्राइवर 8 है तो दूसरे का भी 8 है. बेसिकली कहा जाए तो सॉरी सम, सेम नहीं सम, यानी कि ठीक ठीक. इन दिस द ब्राइड एंड ग्रूम लीड अ मैरिड लाइफ इज टू बैंक ऑफ अ रिवर. मतलब ऐसा होगा जो नदी के दो किनारों की तरह होगा. बोथ आर नेदर cooperate with each other nor can they op each other. लाइफ पास इन मतलब इनकी लाइफ जो है बस नदी के दो किनारों की तरह चलती रहेगी. मिलेंगे नहीं पर चलती रहेगी, चलनी ही पड़ेगी. बस ऐसी लाइफ होती है जिनके मूल सम हो. मूल यानी कि दोनों ही सेम सेम हो जाए. तो इट इज बेसिक टू द ब्राइड एंड ग्रूम इन सेम देयर विल बी मैरिड लाइफ विल बी हैप्पी एंड लॉन्ग लास्टिंग. मतलब अगर वैसे तो कहा जाता है कि अगर दोनों सेम होता है तो वो अच्छी लाइफ नहीं होती, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं ईगो आती है, बट फिर भी वो चलती जरूर है. तो इसको इतना बुरा नहीं माना जाएगा. जो शत्रु वाला है वो कॉम्बिनेशन ज्यादा बुरा होगा. अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम देखते हैं. पर एग्जाम्पल मैडम मोल और सम का मतलब मैं भी समझा रही हूँ. एग्जाम्पल से समझाऊंगी ना, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक ठीक. Let's assume that the name of the first name and the combination name number put the name of the name is Deepak Trehan. Trehan. Her date of birth is 18. Sorry, his date of birth is 18/9/1978 and bride name Priyanka Grover and date of birth 11/8/1981. Then the matching result will be calculated as follow. सबसे पहले हम क्या करेंगे, दीपक नाम लेंगे. दीपक का नेम नंबर हमने निकालना है. 4, 5 जो भी नंबर आता है वो हम ले लेंगे. अब इसका टोटल आ गया 25. फर्स्ट नेम हमने फर्स्ट नेम निकाला 7 आ गया. देन उसका जो कास्ट है, अगर 3 नेम से दीपक कुमार त्रेहान करके बनता है तो दीपक कुमार का भी निकालेंगे. अब यहाँ पे सिर्फ दीपक त्रेहान है तो यहाँ पे हमने निकालेंगे. यहाँ पे हमने इसको टोटल करा तो हमारे पास अगेन 7 आ गया. अब टोटल नेम सबसे पहले हमने फर्स्ट नेम का निकाला, सेकंड नेम का निकाला, अब टोटल नेम का. तो 7 + 7 14. यहाँ पे अब आ गया 5. ये याद रखना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्योंकि आगे इसकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जी. कॉम्बिनेशन नेम हो गया 5. द फर्स्ट नेम दीपक नेम इज 7 एंड द कंबाइंड नेम इज 5. अब आते हैं प्रियंका. सबसे पहले तो प्रियंका का नाम पूरा ले लेते हैं. तो ये 21 आ गया. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कैसे कि क्या करना है. आपने वही पी के अल्फा नंबर्स में 8, आर के नंबर में 2, वो चैलिडियन के हिसाब से करना है. बिल्कुल वही नंबर आपने कॉपी कर लेना है. वो मैम सबको समझ में आ गया, वो कोई दिक्कत. ठीक है ना. अब यहाँ पे फर्स्ट नेम जो हम करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3. देन इसका आता है ग्रोवर. अब ग्रोवर का भी हम कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 7. 3 and 7 टोटल नंबर आ गया 10. यानी कि फर्स्ट नेम का हो गया 3 और टोटल और नंबर 1 हो गया 10. हमने दोनों का निकाल लिया. सॉरी, टोटल नंबर यहाँ पे हो गया 1 हो गया. 3 and 7 + 1 10 को कर दिया हमने 1. अब यहाँ पे हम आगे आते हैं टू फाइंड द मूलांक बेसिक. अब मूलांक हमने बेसिक और भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर निकालना है. दीपक का मूल्यांक होगा 18 प्लस कर देंगे तो हमारे पास 9 आ गया. और डेस्टिनी करेंगे यानी कि टोटल पूरा नंबर का टोटल कर लेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा. सेम एज इट इज प्रियंका का भी निकाल लेना है. बेसिक 2 आया है और डेस्टिनी 8 आया है. टोटल कर लेंगे इसको. द फर्स्ट नेम एंड जॉइंट name of the name of the bride and groom are calculated by the name number table. We can help to do
कंपेयर स्टडी ऑफ द अबव कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। हम फॉलो करेंगे कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे, इस टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी नंबर आया है 1, अगर 9 आ रहा है तो पूर्णांक में आ गया। 4 8 आ रहा है, 1 के साथ 4 8 का क्या कॉम्बिनेशन है, मित्र अंक। 1 के साथ 6 7 कैसा है, शत्रु है। और 1 के साथ 2 3 5 क्या है, सम। अभी मैंने ऊपर आपको सारी इसकी डिटेल में पढ़ाई थी कि इनका मीनिंग क्या होता है। पूर्णांक मीन्स अगर होगा तो क्या होगा, मित्र अंक होगा तो क्या होगा, शत्रु अंक होगा तो क्या होगा, सम अंक होगा तो क्या होगा, ये सारा, ठीक है ना। पूर्णांक होगा तो इट मीन्स अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुड मैच है। फ्रेंड हुआ तो ओके है। देन शत्रु हुआ तो नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं है। सम हुआ तो रिलेशनशिप दो नदियों की तरह चलेगी, बस लाइफ पास हो जाएगी एक तरह से। मूल है तो भी ठीक है, मैरिड लाइफ ठीक है, बट वही अगर मूलांक है तो कहीं ना कहीं ईगो की प्रॉब्लम जरूर आएगी। सेम मतलब अगर होगा तो मूल मूल यानी कि सेम है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। इसको हम फॉलो करेंगे। ये अब मैम सम तो एक तरह से न्यूट्रल हो गया ना। न्यूट्रल हो गया, सम हो गया मीन्स न्यूट्रल। अब और यहाँ एक जी एक बोल, क्वेश्चन पूछूं मैम, चार्ट दिखाइए वो प्लीज। पीछे वाला चार्ट लगाना मैम। ये वाला। हाँ, हाँ इसमें आपने लिखा है मित्र में 4 8, एक का मित्र 4 और 8, हम्म 8 कैसे हो जाएगा मैम मित्र? 8 किसका है, 8 शनि का और एक सूर्य का। अब मित्र एक कैसे 4 हुआ, और मित्र नहीं हुआ जी, नहीं मित्र आपने कैसे मित्र हुआ में मैं इसको बताती हूँ, एक सेकंड में बताती हूँ। अगर एक राजा है और दूसरा शनि है, सर्वेंट है, एक तरह से ये समझो। बॉस सर्वेंट के ऊपर हुक्म चला सकता है, लेकिन अगर दोनों ही बॉस हुए तो क्या हुक्म चलाएंगे एक दूसरे पे, दूसरा नहीं सुनेगा उसकी बात सुनेगा। वो आपकी बात सही है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन को हमें इस तरह से लेना है। अगर मैं एक, ये मैं मैच मेकिंग का बता रही हूँ, इसको कंसीडर आप करोगे अगर ऑफिस के लिए भी आप स्टाफ मतलब ऑफिस के लिए भी पार्टनर चुनते हो तो उसके साथ मैच मेकिंग कैसी होगी, उसके लिए भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैडम मैडम नीचे तो 8 की जगह 8 के इसमें वहाँ पे हम्म फ्रेंडली में 1 और 4 लिखे ना, 1 और 4, वहाँ कैसा फ्रेंड होता है नीचे 8 में? 4 राहु है और राजा के साथ राहु, मैंने अभी जब फ्रेंडशिप वाला कराया था उसमें कहीं ना कहीं मैंने कहा था कि 4 नंबर भी राजा के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ काम करता ही है राजा का। वो तो नहीं सिर्फ मैम एक मैडम, नहीं समझ गया समझा कि नहीं। 1 नंबर का 4 नंबर, राजा को गुंडे चाहिए, आपने बताया था राजा को गुंडे हाँ चाहिए काम बिल्कुल कराने के लिए, तो बिल्कुल। 4 हो गया। पर लेकिन अगर मैरिज कंपेटिबिलिटी अपोजिट नहीं हो जाएगी, 1 और 8 की करा देंगे तो? नहीं नहीं, ये मित्र के लिए मित्र में मतलब देखो मैंने अभी मित्र बताया, मित्र का मतलब है कि ठीक चलेगी। पुराक हाँ, मतलब बहुत अच्छी। जैसा कि मोदी और अमित शाह की। हाँ, पुरांग होगा तो बहुत अच्छी है, मित्र होगा तो चलेगी, ऐसी बात नहीं नहीं चलेगी। अब हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेटिंग नेचर के हो गए तो क्या चलेगी लाइफ, एक को तो थोड़ा डाउन होना पड़ेगा ना। वो इसलिए ना शनि शिशिर है, वो गर्म है, वो दोनों आपस में चल जाए। अगर दोनों ही गर्म नेचर के हो गए तो कैसे चलेगी, तो कहीं ना कहीं एक अगर थोड़ा सा मतलब सुनने वाला होगा तो चल जाएगी। एक के साथ 4 तो नहीं चल पाएगा जी। 4 मैं वही एक तो के कह रहा साथ हूँ। चल जाएगा, 4 एक के साथ चल जाएगा। मुश्किल है जी चलना। जब 8 के साथ 1 चलता तो 4 के साथ 1 भी चलेगा। हाँ 4 तो इसलिए चल गया ना जी, उसके साथ एक गर्म है एक ठंडा है। इसका एक्चुअली कॉम्बिनेशन यही दिया हुआ है तो मैं इसलिए यही समझा रही हूँ, लेकिन आप रिसर्च करना, इसके लिए मैं ये कहूंगी शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए। राइट 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 राइट। ठीक है ना, ये तो आप रिसर्च करना पड़ेगा आपको। ओके, बेसिक डेस्टिनी। अब यहाँ पे हम बेसिक डेस्टिनी लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक और डेस्टिनी। बेसिक दीपक का जो आया था वो था 3 और डेस्टिनी आया था 6। सेम एज इट इज फीमेल का हमने ले लिया, बेसिक था 2 और डेस्टिनी था 9। अब यहाँ पे इसको अगर हम देख ले 3 एंड 2 कैसा कॉम्बिनेशन है, इसी चार्ट में देखते हैं। 3 के साथ 2 कहाँ पे आ रहा है, सम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सम मित्र। सेम एज इट इज 6 एंड 9,
मित्र में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने मित्र लिख दिया। यहाँ पे अगर इसको हम टोटल बाद में करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको पूरा समझा देती हूँ। सेम एज इट इज, नेम नंबर, फर्स्ट नेम जो पहला नेम था उसका आ रहा था 5 मेल का, और फीमेल का आ रहा था 3। कॉम्बिनेशन नंबर जो आ रहा था 8, और लड़की का जो था वो 4 आ रहा था, प्रियंका ग्रोवर करके और दीपक तरान करके। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ले लिया, और फिर इसी चार्ट को हम फॉलो करेंगे। अगर मित्र है तो मित्र लिखेंगे, सम है तो सम, शत्रु है तो शत्रु। आफ्टर मैरिज, क्योंकि आफ्टर मैरिज लड़की का नाम बदल जाता है, तो यहाँ पे लड़के का तो हमने फर्स्ट नेम 8 ही रखा, और फीमेल का जो है 6, जो फर्स्ट नेम का कॉम्बिनेशन बना था वो लिख लिया। एस प्रोस कॉम्बिनेशन नेम, यहाँ पे 8 आएगा, और फर्स्ट नेम लड़की का था वो प्रियंका आएगा। अगर मैं इसको कंबाइंड नेम यहाँ पे 8 था और प्रियंका का 6 आएगा। नाम जब चेंज हो जाएगा, प्रियंका ग्रोवर, यहाँ पे मैंने करा हुआ एग्जाम्पल, नहीं इसका नहीं करा हुआ, एक सेकेंड। जी, यहाँ पे प्रियंका का आया था हमारे पास 3, और एक सेकेंड, ग्रोवर का 7। नहीं ग्रोवर का नहीं, इसके बाद, क्योंकि जब मैरिज के बाद नाम चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, तो इसका आएगा तरेन का देखो 7, 7 हो जाएगा। 7 and 3 10 सेम रहेगा इसका। सम इसका ग्रोवर भी 7 से ही है। जी। तो यहाँ पे हम इसका नेम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे सम आ जाएगा, शत्रु आ जाएगा, बेसिकली कंबाइंड नेम में शत्रु आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, सेम एज इट इज। कंबाइंड नेम फर्स्ट 8 आया था, और प्रियंका का फर्स्ट नेम 3 आया था, तो यहाँ पे भी ये शत्रु ही है, तो 0 आ जाएगा। अब 7 इनको, आया था जी कंबाइंड में, एक 5 आया था जी। नहीं एक सेकेंड में, कंबाइंड नेम 7 था, एक 5 था। यहाँ 8 लिख, एक 5 था। मैंने शायद लास्ट टाइम कुछ चेंजेस वगैरह करे थे इसमें, मुझे याद नहीं है। एनीवे, 7 और 3 तो वैसे वैसे वो पूरक है जी, वो तो फिर अच्छे अच्छे मित्र बन गए। 8 and 3, 7-3 7 3 तो हाँ 7 बिल्कुल 3 अच्छे मित्र बनेंगे, बिल्कुल। हाँ। अच्छे मित्र। वो शायद मैंने पीडीएफ लास्ट टाइम कुछ समझाने के लिए चेंज करी थी ना, तो वहां पे वही चीज जी फीड हो गई है शायद, बट जी लेना ऐसे ही है। अभी नंबर को कंसीडर आप बेशक ना करो, कोई बात नहीं, बट लेना ऐसे ही है। जैसे कंबाइंड नेम होगा तो हम यहाँ पे कंबाइंड नेम करेंगे, और ये फीमेल का भी, कंबाइंड नेम सिर्फ लड़की का होगा ना? लड़की का ही होगा कंबाइंड नेम, लेकिन नहीं, वो लड़के का आपने भी। आपने एक्चुअली मेल के नीचे लिखा ना, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ, क्योंकि हम मेल के साथ ही कंबाइन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने मेल का भी साथ में लिख दिया यहाँ पे एक। एक रिसर्च का विषय है भी, हम लोग जो लड़की का अगर नाम वही रखते हैं, उसके साथ जो सरनेम है उसके हस्बैंड का जुड़ेगा, उसके साथ ही मैच कर देते हो। मीन्स, एक मिनट फिर से कर सकते बोलिएगा। हैं। मीन टू से, जैसे ग्रोवर है लड़के का नाम, हम्म, नहीं लड़के का नाम कुछ और है, टी से तरेन उसका सर, सरनेम तरेन है। ट्रेन है, तो लड़की का प्रियंका ट्रेन रखकर, क्योंकि शादी के बाद तो बदल ही जाएगा डायरेक्ट, उसका, तो डायरेक्ट वो आप सर करें। सर हाँ डायरेक्ट उसको मिला के देखे तो फिर हाँ बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते सर इसमें तो कोई हो। फर्क ही नहीं है, क्योंकि लड़की का भी कास्ट का 7 नंबर टोटल है और लड़की का भी कास्ट का 7 नंबर टोटल है। इसमें चेंज करने की वो तो जरूरत ही ठीक है नहीं जी, है। पर हम उससे उससे करके देखेंगे वहां मिलता है नहीं मिलता। ऐसे कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैम समझ नहीं आया। अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, एक सेकंड। किसका लूँ एग्जांपल, कोई मुझे दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, और अपने हस्बैंड की भी क्लियर करती हूँ। मैम 14 मार्च 1983। नाम दीजिएगा। निपुणा, NIPUNA। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरी अब इसमें थोड़ी सी हेल्प करनी होगी आपको कैलकुलेशन में, ठीक है ना? जी ठीक है मैम। जी। एक सेकंड।
स्पेलिंग बोलिए। निपुणा NIPUNA, NIPUNA घोष GHOSH, घोष। OSH, घोष, राइट? हम्म। ओके, डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च 1983, 14 मार्च मार्च 1983। 1983। डन। एक बार आप अपने हस्बैंड का भी बोलिएगा। जय JAI, जय जय प्रकाश शुक्ला SHUKLA, शुक्ला। डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर अक्टूबर 1983। 1983। डन। डन। अब सबसे पहले तो आपकी नेम का ले लेते हैं। आपने नेम नंबर निकाला होगा अपना, अगर आपने करा है तो, नहीं तो हाँ, फिर मेरा एक्चुअल में टोटल मैंने निकाला हुआ है निपुणा घोष का। निपुणा घोष का आता है 4 टोटल। टोटल। फर्स्ट नेम का एक बार देखना है पहले तो मुझे। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता देती हूँ सिर्फ फर्स्ट। 28 आएगा, 26 आएगा फर्स्ट नेम का। 26। निपुणा। मैं बताऊं मैम कैसे कैसे आएगा? 26। N का 5, I का 1, P का हाँ, ये 8। अब निपुणा घोष पूरा नाम बताइएगा। आएगा घोष GHOSH, घोष। घोष का देख 49 लीजिए से कितना 4। 4। घोष का 49 से 4। 4। हाँ, घोष का 5 आता है टोटल। नहीं, निपुणा 4 घोष आएगा, टोटल 4 49 49 होता से 5। बेसिक एंड डेस्टिनी हमने दोनों निकाल ली, राइट? सॉरी, ये तो नेम है ना। नेम नंबर फर्स्ट FNN लिख दो मैम, फर्स्ट नेम नंबर फर्स्ट नेम FNN। एंड ये कहने में टोटल नेम नंबर फुल नेम। TL। ठीक है, ठीक है। नेम एंड फुल नेम। सरनेम सिर्फ घोष का जो है ना वो 5 आ रहा है। एक वो सेकेंड मैम अलग से कास्ट निकाल रहे हैं मैम, जी। अलग से कास्ट नहीं। मैंने एक आपको टाइटल निकाल रहे हैं सॉफ्टवेयर अलग से। दिया था निम्बलॉजी का, वो नहीं आएगा। जी मेरे क्या 4 आएगा? आएगा। हम्म। एक नहीं सॉफ्टवेयर है मैडम, मेरा। निपुण घोष का 5 आता है, पिरामिड हाँ। 1 आता है। हाँ, निपुणा 23 का से मिला के 5 टोटल आता है। टोटल निपुणा घोष 4 आता है टोटल। आप सिर्फ 13। घोष का निकाल रहे हैं? हाँ, मैं सिर्फ घोष का निकाल रही हूँ। टोटल घोष का करना है, इज टोटल टोटल। ओके। वैसे 5 आएगा टोटल, फुल नेम। टोटल ओके। ठीक है ना? टोटल मैडम 4 आता है। हाँ, 13। टोटल 4 ही आएगा, फुल नेम का हाँ, निकाल। टोटल 4 आएगा। बेसिक आपका हो गया 4 एंड 5। डेस्टिनी आपकी 2 डेस्टिनी 2 राइट। हाँ, डेस्टिनी 2। अब आते हैं आपके हस्बैंड पे, जैन। जय प्रकाश। ओके, ये मिडिल नेम भी तो इसमें काउंट होता है ना मैम? बिल्कुल होगा। जय, मिडिल नेम क्या फर्स्ट नेम में ही काउंट होगा? हाँ, इसको फर्स्ट नेम में ही हम ले लेंगे, जयप्रकाश। डेस्टिनी 2 ली हमने, जो टोटल इनकी डेट ऑफ बर्थ से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी डेट ऑफ सर, बर्थ बिल्कुल सर, बिल्कुल। टोटल कर दिया डेट ऑफ बर्थ का। फर्स्ट नेम, डेट ऑफ फर्स्ट बर्थ का नेम टोटल 7। टोटल 9 आता मैडम। 25 जय से प्रकाश 7। शुक्ला टोटल 9 आता। 9। बेसिक 6। 6। डेस्टिनी 1। 1। 1। 5 और 6 का अच्छी दोस्ती, ड्राइवर की भी और इसकी 1। दोनों की अच्छी दोस्ती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये दोनों कॉम्बिनेशन निकाल लिए, जो चीज हमें चाहिए इसमें। ठीक है। मैम मेरी एक आपसे विनती है, जी, जो घोष को हटाकर शुक्ला कर दीजिए, फिर अच्छा, देखिए इनका। देखिए, मेरा यहीं पे मेरा क्वेश्चन भी आता है। जब आप शुक्ला करने बोलते हो तो जैसे मेरा नाम है पूरा, शादी के बाद ऑफिशियली जो कोर्ट में सर्टिफिकेट निकला वो निकला निपुणा घोष शुक्ला के नाम से। तो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हुए ना शादी के बाद, ये सारा आधार पैन ये सारा कुछ मेरा निपुणा घोष शुक्ला के नाम से है, और मेरा पासपोर्ट भी उसी नाम से निपुणा घोष हाँ, तो शुक्ला। फिर हम पूरा लेंगे, निपुणा को शुक्ला ही लेंगे फिर पूरा। ओके ओके। शुक्ला लेंगे।
नंबर आएगा वो शुक्ला निपुण ऐड कर दो इसमें, शुक्ला की कितना टोटल आ रहा था खाली शुक्ला का? 6 आएगा टोटल। हाँ, शुक्ला ऐड कर दो मैम, 6 नंबर ऐड करो मैम के नेम में। लेकिन फिर अगर हम फर्स्ट शुक्ला नेम 2 आता है, आप दो फर्स्ट दो का आता है करेंगे मैडम, 2 2 आता है। आएगा, शुक्ला दो। 2 शुक्ला 2 आएगा। आता है। शुक्ला 2 आता है मैम, खाली शुक्ला 2 आएगा नहीं, जब हम कास्ट के साथ करेंगे तो हम पूरा नेम कंबाइन कर देंगे, ये चीज मैम। समझिए। पूरा नेम ही कर रहे हैं पर हम निमन शॉर्टकट अपना रहे हैं मैम। निपुणा गो शुक्ला ये सब मिला के नंबर 2 आएगा मैडम। हाँ, नहीं 6 आएगा। नहीं मैडम, हाँ, नहीं, 6 निपुणा आएगा गो मैम, भी शुक्ला ठीक है, 6 6 नंबर आएगा, 2 6 आएगा। आएगा। 6 निपुणा को आएगा। शुक्ला पूरा 6 जी आएगा। जी भाई मैम ने जी टोटल कर जी दिया, जी 4 2 + 2 कर ऐड दिया। कर दीजिए, बराबर 6 हो जाता। हाँ, ठीक है ना। शुक्ला शुक्ला का 2। मैम अब इसमें घोष जो है वो मिडल आ गया, तो मिडल को अब हम फर्स्ट से नहीं लेंगे। मैं कि अभी ले कुछ ले समझाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जो बोला था वो तो बोल दिया, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, सारा तो आप कंफ्यूजन कह मेरा रहे यही हो पे कि है। हम हस्बैंड का भी नाम लगा दे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? मुझे एक बात बताइए, शादी हुई पहले? शादी तो बाद में होगी ना, नाम तो बाद में लगेगा। पहले तो राइट। सरनेम में उसके साथ मैच करेंगे। क्या वो मैच करता है कि नहीं करता? ओके। ठीक है ना। हम्म। तो पहले अपने ही नाम के साथ हम मैच करेंगे, शादी का नाम तो हम बाद में देखेंगे। जब तक ओके, शादी नहीं होती तब तक हम नाम कैसे ऐड करें उसका? तो पहले हम निपुणा घोष को जयप्रकाश शुक्ला से मैच करेंगे, और उसके बाद हम निपुणा घोष शुक्ला एज्यूम करके कि नाम में दोनों बिल्कुल, नाम रहेगा, और नेम जयप्रकाश उसके शुक्ला। साथ, राइट। हाँ, यहीं पे मेरा सारा कंफ्यूजन होता है नेम मैचिंग में कि एग्जैक्टली क्या किया जा सकता है इसमें। ठीक है ना। पहले तो हम जो है एक्चुअल में, हम्म। पहले उसको समझना है कि हम क्या उसके साथ कैपेबल है कि नहीं है। हमारी जो कास्ट है, हमारी जो फीमेल के साथ, जो हमारे फादर की जो कास्ट जुड़ी हुई है, वो तो जुड़ी हुई है, उसकी भी तो एक वाइब्रेशन है, उसको क्यों छोड़ दें हम? ओके, ठीक है। ठीक है, शुक्ला हमारा बाद में आएगा। ठीक है। बातें हैं यहाँ पे, इसको समझते हैं। फर्स्ट नेम हमारे पास आया 8 और हस्बैंड का आया 7। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। ओके, पहले बेसिक से ही शुरू करते हैं। बेसिक क्या आया था वह? बेसिक है, मेल का है 6 और 6 डेस्टिनी and है 1। 1। तो यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, देन 1। और आपका बेसिक क्या आया था? 5 एंड डेस्टिनी 2। नेम नंबर, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम मेल का है 7। 7। आपका ये आपका मेल का तो लिख दिया 6 and 1। नहीं, नहीं, फर्स्ट अभी नेम नहीं लिखा, 7। और आपका क्या आया था? मेरा आया था 4, निपुणा घोष, सॉरी, फर्स्ट नंबर आया था 8। फर्स्ट नंबर 8। ठीक है ना। कंबाइंड नेम क्या आया था? कंबाइंड नेम इनका है 9। 9। और आपका आया था 4। 4। निपुणा घोष का 4 है। 9 इनका था और आपका 4 था, राइट। कंबाइंड नेम नंबर जो दोनों का साथ में आया था। 9 नहीं, दोनों का साथ में। एक सेकेंड। हाँ, आफ्टर मैरिज, ठीक है ना, जब आपके नाम के साथ भी शुक्ला जुड़ जाएगा, इनका तो 9 ही रहेगा कंबाइंड, क्योंकि इनके नाम के साथ तो कुछ जुड़ना नहीं है। बिल्कुल। जुड़ना तो आपके नाम के साथ है, तो आपके नाम के साथ क्या जुड़ेगा? टोटल क्या आएगा? 6। 6 आया था। 7। आप 6 शुक्ला भी ले रहे हो तो हम 6 कर लेंगे इसको, ठीक है ना। अब एस कंबाइंड नेम नंबर, यानी कि हम यहाँ पे फर्स्ट नेम का भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम जो है आपका। ओके। एक सेकेंड। फर्स्ट नेम कहाँ गया? ओके, निपुणा घोष 8 चार। 8 फर्स्ट नेम 7। निपुणा 8। 8 and निपुणा 7। 8। 8 and 7। हाँ, जयप्रकाश जी 7। 7 and 8। ठीक है।
जो हमने फर्स्ट नेम है ना उसका यहाँ पे भी ले लिया, क्योंकि आपने नाम चेंज किया या नहीं किया वो भी चीज देख लेते हैं। बाई चांस आपने ओके नाम वगैरह चेंज किया हो तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। आफ्टर मैरिज कई लोग नाम भी चेंज कर देते हैं, तो उस चीज को हम ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 6 एंड 5, 6 एंड 5 कैसा कॉम्बिनेशन है उसको जज करते हैं इस टेबल से। 6 5 सम नंबर है, तो सम नंबर को हम 5 देंगे, मित्र को हम 10 देंगे और शत्रु को हम 0 0 देंगे। सम नंबर है तो हमने 5 दे दिया। 1 एंड 2 क्या है, वो भी सम है, तो उसको भी हम 5 कर देते हैं। सेवन और 8 कौन सा नंबर है, 7 8 कैसा नंबर है, 7 8 ऑल्सो सम। सम 5 कंबाइन नेम 9 एंड 4 कैसा है, सम। सम 6 9 एंड 6 मित्र। मित्र है। मित्र 10 नंबर आ गए। 7 एंड 8 सम। सम 5 35 ठीक है, पूरा 35 35 हो गया। नीचे भी 35 ही लिखा 70%। एक चीज समझिए, यहाँ पे शत्रु कोई नहीं है, सम है। मीन्स मैरिज लाइफ जो है आपकी सही है, खराब नहीं कहूंगी मैं, गिर जाएगी। और अगर मैम मूल मूल होता तब कितने नंबर होते? तो 10 हाँ होता है। मैम, मूल होता तो भी 10 होता। हाँ, तो भी 10 होता। ठीक है ना। मैम यहाँ पे 7 8 2 बार क्यों लिया है? 7 और 8 2 बार इसलिए लिया है क्योंकि एक तो पहले हमने बिफोर मैरिज का करा है और एक आफ्टर मैरिज का। कई बार क्या होता है आफ्टर मैरिज नाम चेंज कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हस्बैंड की थोड़ी बहुत वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए हमने एक बार फिर से ले लिया इसको। नहीं भी मैम लोगे ये तो हमें भी चल जाएगा, वैसे तो इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, एक बार ही कर लो वो भी काफी है। बट अगर बाय चांस नेम चेंज करता है कोई अपना तो हम जरूर लेंगे। हाँ लेकिन अगर नेम चेंज करता है तो यहाँ पे जो आपने टोटल 50 लिखा है फिर वो 60 हो जाएगा, हाँ, टोटल आउट फिर ऑफ यहाँ पे 60 ये हो चीज जाएगा। हम वो कर देते हैं, रिमूव। अब मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी मैरिज लाइफ ठीक ठीक है या नहीं है, बताइए। कभी नहीं रोज हम्म, लड़ाइयाँ होती है, लड़ाई होती है। रोज लड़ाइयाँ होती है, रोज सम है लड़ ना। रहे अब मैंने सम का हैं। क्या डिटेल दिया था ये बताइए, सम में मैंने क्या कहा था, दो इसको नदी के पढ़िए। 2 किनारे हैं, चलते रहेंगे बस। हाँ हम वैसे ही चलते रहते हैं बस, अब वो इसको पढ़ अपने लीजिए, रास्ते में अपने रास्ते। क्योंकि आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन सम में ही आ रहे हैं, मित्र में नहीं आ रहे हैं। मित्र में हम्म। आती तो बहुत अच्छी लाइफ होती, बट सम में आ रहा है तो इट मीन्स चलते रहोगे। हम्म। तो फिर क्या ऐसी शादियां मना करनी चाहिए जिनके ज्यादा सम हो? शत्रु के तो ऑफ कोर्स मना करने चाहिए, तो क्या सम की भी शादियां मना करनी चाहिए? देखो हम मना तो नहीं कर सकते, सब में ठीक है चलती रहेगी। अगर बाई चांस देखो बहुत डिफिकल्टी हो रही है, किसी को मैरिज में नहीं मिल पा रहा है और अगर इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाए तो ओके कर दो। डाइवर्स के चांसेस है, किरकिरी बहुत है, तो जब आप रिजेक्ट कर सकते हो उस पार्टी हाँ, को। जब जब दो शत्रु किनारे बहुत कभी नहीं मिल सकते, चलना है तो जैसे आप चल रहे हो वैसे चलने दीजिए। शत्रु बहुत हो ना, शत्रु कैटेगरी वाली ज्यादा आ जाए मान लीजिए, तो वो शादी होनी नहीं चाहिए। तब नहीं करेंगे। अरे मैं बताता हूँ जी, बता दूं जी इनको। जी बता दीजिए अब आप। एक्चुअल क्या है, मैडम के अंदर गुस्सा बहुत तेज है, पावर है, उनके अंदर व्यापारी नेचर है, वो मिलती नहीं कभी। ऐसे कॉम्बिनेशन इसका बता जवाब तो दीजिए। मैडम ही देना पड़ेगा। हाँ लेकिन आप मतलब ये कैसे, आपने कहा कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है and वो बहुत शांत है, तो मेरे को वो और छोड़िए जी नंबर थोड़ा मैडम जी। समझाइए। कॉम्बिनेशन को समझो, मेल हाँ। 1 नंबर, 2 हम्म। नंबर,
6 एंड 5 कैसा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन को ही समझो आप अभी इस चीज को, वो ओके। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमने मैरिज को समझना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ, इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द फर्स्ट नेम 7 and the third name of the bride and groom are complementary to each other and combined name even after the change of the name after marriage, the joint number are 5 and 1 will are again even. मीन्स ये उसी को डिटेल में समझाया हुआ है कि वो किस तरह से हमने करा था, जो ये जो रेहान और ग्रोवर वाला जो किया था। तो ये इसी का है, मैंने आपको आपके ही नेम से समझा दिया, तो आप इसी को इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है। तो मैं इसमें भी मैम डिटेल जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 25 एंड अबव, मतलब अगर किसी का पॉइंट 25 या उससे ज्यादा आ जाता है तो हम उसको शादी करने के लिए हाँ बोल सकते हैं। अबाउट नहीं, आउट ऑफ 50 है, हाँ अबाउट 25 हो तो ओके, हम कह सकते हैं शादी के लिए। ओके। अगर 25 या उससे नीचे आ रहा है तो हमें मना कर देना चाहिए। मना कर देना फिर नहीं एक चीज ऐड भी कर सकते हैं, जैसे सम आ रहे हैं उसमें एक शत्रु भी आ गया तो भी मना कर दे। सम में चल जाएगी, शत्रु आने भी नहीं, वो एक एडजस्टेबल मैरिज है। बिल्कुल, शत्रु आ जाए तो बिल्कुल ही मना कर दो। ओके। ठीक है ना, जैसे सम आ सम जाए आया तो ना, फिर भी इनका चल जाएगी। सारा सम चल रहा है, इसमें एक भी शत्रु आ गया तो एक भी चीज नहीं कर दो। एक चीज समझिए, हमारे पास 5 चार्ट आए, एक ही लड़की के लिए 5 लड़के देखे, हर एक में शत्रु शत्रु आ रहा है, एक में सम आ रहा है, तो कम से कम एक के साथ तो हाँ करेंगे ही ना। अगर हर एक के साथ रिजेक्ट कर देंगे तो उससे शादी नहीं होगी। तो ये चीज हमने देखना है कि क्या मैम मेरा भी चेक कीजिए ना। जी आपका, हाँ जी चेक कर दो जी। ओके। अच्छा, ये जब पीडीएफ में दूंगी ना तो इसमें मे भी शायद चेंजेस हो गए, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें बहुत सारा वर्कआउट कर रही हूँ, तो आपने खुद समझना है। ठीक है, मैं इसमें ठीक है, बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए, पहले तो नाम बोलिए। नाम बोलिए। नंद किशोर गुप्ता। अपना नाम बोलिए पहले। शीतल गुप्ता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ 23/9 September 9, ओके। 1980। 1980, हाँ ठीक है। हस्बैंड का बोलिएगा। नंद किशोर गुप्ता। गुप्ता, स्पेलिंग देख लीजिएगा ठीक है कि नहीं है। पहले जी आवाज नहीं आ रही शीतल जी आपकी। मैम पहले दारूका था। पहले दरोगा था। शीतल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। शीतल जी दरोगा था पहले, शीतल दरोगा दारूका गुप्ता करके है। था, शीतल दारूका था, शादी के बाद गुप्ता हुआ। ओके, स्पेलिंग बोलिएगा शीतल जी, स्पेलिंग। हेलो। हाँ जी, स्पेलिंग बोलिए शीतल जी। DAR RUKA। देखिए ठीक है। अच्छा के, मैम KA ओके दारूका। ठीक है। हस्बैंड की बोलिएगा डेट ऑफ बर्थ। 25 1 जनवरी 1976। 5 6 7। सबसे पहले तो हमने बेसिक और डेस्टिनी को ही मैच कर लेना है कि वो कैसा नंबर है शुरू का ही। 23 का कॉम्बिनेशन बन गया। मैडम 5-5 का कॉम्बिनेशन है शीतल मैडम का, 5 ड्राइवर 5 कंडक्टर। हाँ, और मेल का है 5 6 7, 5 and 7 का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं यहाँ पे सीधे जाती हूँ 5 7 का कॉम्बिनेशन देख रही हूँ तो 5 7 सब में आ रहा है। हाँ ठीक है ना।
सम में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर शत्रु में ही आ रहा है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, फिर मिलाने की जरूरत नहीं है। मैम शादी को 20 साल हो गया। सब में आ रहा है इसलिए मैं मिला देती हूँ, नहीं तो शत्रु में फिर मैं वही प्रेडिक्शन कर देती। अब आते हैं 7-6 का कॉम्बिनेशन है इनका, नंद किशोर जी का, ड्राइवर शीतल। कंडक्टर। शीतल, पहले तो शीतल का देखते हैं। शीतल 5-5 का, फर्स्ट नेम का फर्स्ट 8 नेम का 8, 26 से। 8 8। फुल नेम 15 6 मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, आप ही कर रहे हो, ठीक है ना। बेसिक 6 है। 5। डेस्टिनी 5 5। 5 अब आ जाते हैं नंद किशोर जी पे। नंद किशोर जी का फर्स्ट नेम भाग्यांक भी जोड़ेंगे जी? बिल्कुल, डेस्टिनी भी जोड़ेंगे ना। डेस्टिनी जोड़ेंगे तो 6 4 आएगा। 6 आएगा। 6 कैसे नंद आएगा से जी? तो मैम 6 आ रहा है। 6 नंद से तो आ रहा है नंद डेट ऑफ किशोर बर्थ, से डेट ऑफ बर्थ से। पहले फर्स्ट नेम करें। नंद पहले किशोर फर्स्ट नेम। मैम 4। पहले तो नंद करेंगे नहीं, हम इसमें ना, दोनों ले किशोर लेंगे, गुप्ता नंद अच्छा किशोर ओके दोनों ले सॉरी। लेंगे, क्योंकि आपके साथ शीतल ओके दुर्गा है ना, एक नेम नहीं है। अगर होता ये फिर हम कंबाइंड ही लेते। होता है, ये नेम ही कंबाइंड होता है, नंद किशोर। हाँ, गुप्ता में आ गया, फुल नेम में आ गया। फुल नेम 8 हो जाएगा मैम, फुल नेम क्योंकि गुप्ता गुप्ता भी 4 से ही आ रहा है। फुल नेम 8 हो जाएगा। 8। अब आता है बेसिक। मैम बेसिक फुल नेम 7। मैम फुल नेम 8 है, 3 है। एक सेकेंड, फुल नेम 3 कैसे हो जाएगा? नंद किशोर गुप्ता 3 आ रहा है ना। 1 सेकेंड मैं देखती हूँ। देख लेते हैं। 8 है। 8 होगा मैम, गुप्ता का 4 से आ रहा है, पता नहीं कैसे चला। 8 है। हाँ 8 है। 25 का बेसिक आ गया। 7 7 और डेस्टिनी आ गया 6 6। ठीक है, इतना हो गया। डेस्टिनी 4 आता है जी, डेस्टिनी 4 आता है। नहीं हाँ नहीं 6 4 है, आएगा 4 है। सर, कैलकुलेट अरे 4 है जी, 4 4 है, है, 4 है। 4 है। 25 हाँ 4 है, 7 4 है, सही है, सही है, 4 है। 4। 4 है पक्का। 100% पक्का जी, डेड 4 है। श्योर है जी। डन, मैंने 4 कैलकुलेशन है, नहीं 4 करी है, क्योंकि ओके। 4 है। अब आ जाते हैं बेसिक और डेस्टिनी, पहले लिख लेते हैं। मेल का क्या आया था हमारे पास? बेसिक डेस्टिनी 7 and 8। अरे वहां क्यों भर रहे हो मैम, इसी में ही लिख लो ना, वहां भरने में टाइम लगेगा। आपको यहीं आमने सामने लिखे तो हुए हैं, आप अपने नंबर दो, इसी उसी पे ही, पीडीएफ पे ही। ओके डन। अब नहीं, मेरे को वहां पे ज्यादा इनको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा पॉइंट। 7 and 8। ओके, मैडम शोरूम है मयूर विहार में। मैडम हाँ जी बोलिए। नंद किशोर गुप्ता टोटल 3 आता है, 4 नहीं आता है। नंद किशोर गुप्ता टोटल 3 है, पक्का हाँ ना? मैम 3 है। ठीक है। बेसिक एंड डेस्टिनी यहाँ पे एक बार देखिएगा, ठीक है ना? आपका चेंज हुआ है मेरे ख्याल से। फर्स्ट नेम 8 ही आया था ना आपका? हाँ 8 ही था। यस मैम जी 80 था। शीतल 8 आ गया था। ठीक है, 5 एंड बेसिक डेस्टिनी 5 हो गई था। फर्स्ट नेम शीतल 8 और नंद किशोर जी 4। मैम 8 ही आता है, नंद किशोर 8 आता है। ये आई नंद थिंक किशोर किशोर को लेके कंफ्यूजन है, किशोर में ई है या नहीं है? ई किशोर में 1 सेकेंड, नंद किशोर में वैसे मैम एक बार मेरे पास भी स्पेलिंग टैली कैलकुलेटर में करो आप। 8 ही आ रहा है। हाँ 8 है मैडम, 8 ही 8 ही है 8 ही नंद आ रहा है किशोर। सर, आपने 3 कराया, 8 ही आ रहा है, नंद किशोर 8 नहीं ही है। साहब, नहीं, नंद किशोर वो गुप्ता टोटल 3 आता है, खाली नंद किशोर 8 आता है। हाँ नंद किशोर गुप्ता टोटल 3 है, हाँ 3। 3 है राइट, 3 है। हाँ सर ठीक है, मैम टोटल 3 आएगा, नंद 8 4 नंद 12, ठीक है। 3 है। ओके, फर्स्ट फर्स्ट नेम नेम 8 आएगा। हाँ 8 आ रहा है मैम फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम है
8 8 एंड कंबाइंड नेम है 3। शीतल जी आपका है फर्स्ट नेम 8 और कंबाइंड नेम है 6। मैम यहाँ गलती है, ऊपर डेस्टिनी में मेल में आपने लिखा है 8, इनका डेस्टिनी मेल का 6 है, आपने नेम नंबर मेंशन कर दिया। एक सेकेंड, कहाँ पर? यहाँ ऊपर मेल की डेस्टिनी देखो, 7 और 8 लिखा है मैंने, और इनका क्या है? 7 एंड और 4। 4 है। ओके 4 है। डन, अब ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कंबाइंड नेम आफ्टर मैरिज, मेल का तो वही रहेगा 3 वही कंबाइंड नेम क्या होगा? 3 3। और फीमेल का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे लेते हैं फीमेल को, शीतल। आप अब क्या लगाते हैं? गुप्ता, राइट? गुप्ता, हाँ। गुप्ता शीतल जी का तो 4 ले 3 लो, आ गया। 8 4 8 12 का 3 आ जाएगा। 3 आएगा मैम। 3 3 आ जाएगा मैम। 4 3, से n की कास्ट 22 से 4 बनता है। तो यहाँ पे भी हम 3 लगा देते हैं। 3। ठीक है, मैं इस को अभी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि आपने कोई नेम चेंज नहीं करा है। ठीक है, ये वाला कॉलम हम ठीक है, हाँ। रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेसिक 7 है और 5 है, तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है 7 एंड 5 का? सम। सम 4 एंड 5 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? शत्रु। शत्रु शत्रु। शत्रु शत्रु यहाँ पे मिल गया आपको 0 पॉइंट। 0 8 8 8 एंड 8, मित्र मित्र 8 और 8 हमने इसमें कहीं लिया ही नहीं है, तो इट मीन्स नहीं 8 लिया 8 है। मित्र ही आएंगे, मित्र सेम ही ही है। है। नहीं नहीं, मित्र नहीं होंगे। ये होगा, इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं जब यहाँ पे इसको लेते ही equal नहीं, लेते ही नहीं। शनि शनि कॉम्बिनेशन नेम 3 एंड 6, शत्रु नहीं, 3 and 6 मित्र। मित्र है, मित्र है। मित्र 3 and 6 अति मित्र है। मित्र आएंगे। 10। मैम 36 का आंकड़ा भी तो होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे भी मित्र बता रहे हैं। ठीक है, दो गुरु हैं, 3 दो और गुरु एक 3। म्यान में नहीं रहते, ये है चक्कर। गुरु घंटाल दोष बन जाएगा मैडम, 2 गुरु एक बयान में नहीं रहेंगे। 3 3 को भी छोड़ दीजिए। 3 3 3 को भी भी हम नहीं है। छोड़ देते हैं। 3 3 भी नहीं है। 3 3 मैम मैं खराब तो मेरा नहीं है, 0 हो जाएगा। खराब नहीं है, लेकिन ठीक है। सब में ले लो फिर। सब में ले लेंगे इसको हम, बिल्कुल। ऊपर भी सब में ले लो फिर। हाँ 8 8 को भी सब में शत्रु ले लो। 0 में ही आएगा, शत्रु 0 में ही आएगा। अब मैरिज लाइफ कैसी 25 आपकी? 10 ऐसी लग रही है मुझे शीतल जी। पहले तो ऐसी थी, अभी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं क्या? ये बताओ, कुछ मैंने उपाय बहुत वगैरह करे? रेमेडी किया, सब चेंज कर दी। बस मैंने ने अपनी नेचर चेंज कर दी। समझ में आया, कुछ चेंजेस वगैरह हुए लाइफ में तभी ठीक हुई है, नहीं तो मैरिज लाइफ हाँ, आपकी ऐसी ही है। बहुत गंदी थी मैम, 10 12 15 साल तक बहुत गंदी थी। और फिर मैंने बहुत सारे रेमेडी वगैरह किए, मेडिटेशन वगैरह किए, तो काफी बहुत मतलब अब तो पूरा उलट गया है। बिल्कुल, जब उपाय वगैरह करोगे तो कुछ तो फर्क करेगा ही करेगा, कुछ ना कहीं से तो कुछ वर्कआउट होगा ही होगा, तो वो मैम ये चीज मेरा 3 तो और 100% वर्क कर गया। वर्क मैम ये करता तो 3 है, और पूरा कब्जे में है। बिल्कुल वर्क करता है ये, तो ठीक है वो ना? कह रहे हैं पूरे कब्जे में है। हाँ बिल्कुल। पूरे कब्जे में, एकदम सही बात है। हाँ अब उपाय मुंह वगैरह से करा तो डेफिनेटली कुछ तो वर्क करेगा ही। नहीं, मैडम ने अपनी नेचर चेंज कर दी ना जी। इनकी नेचर है जब जदे या कदे, पंजाबी में वर्ड बोलते हैं, जो कार्य करना है जदे या कदे। हाँ, खुद को भी मैम ये चेंज जो करना सामने पड़ता है। मैम ये जो और सामने जो इनके 3 और 6 लिखा है। हस्बैंड की है वो किसी को कुछ देंगे नहीं, तो इनके सेकंड, लिए इसके 36 का आंकड़ा रहे। जी ऋचा जी बोलिए, क्या हाँ, कह रहे थे आप? मैम ये 3 और 6 में जो सम लिखा है, इसमें हमने 10 पॉइंट्स क्यों दिए हैं सम में? सॉरी, ये मित्र है, आई थिंक मित्र में ही आया था 3 6। हाँ, ये मित्र है, मित्र है। मित्र 3 में and आए थे। 6 मित्र है। मित्र है। 3 6 9 का कॉम्बिनेशन बनता है ना, फैमिली, एक फैमिली ऑफ नंबर माना जाता है। हम्म, तो कहीं ना, क्योंकि वीनस भी आ गया ना, तो वीनस कहीं से कुछ तो
पॉजिटिव वाइब नहीं, देगा ही ये मैरिज के लिए। थ्री आने से ना जी इनका काफी हद तक सुधार हो। बस मैम इसमें ये नहीं देखते हैं कि कौन किसको कौन सा नंबर दे रहा है? कौन किसको कौन सा नंबर दे रहा है, नहीं वो चीज नहीं ये देखते, वो वो लूशो लोशो ग्रिड ग्रिड का वाला सिस्टम है, है, वो लोशो लूशो ग्रिड ग्रिड है। है, वो चीज नहीं देखते। कौन नंबर कितने नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं, हाँ वो चीज नहीं इसमें देखते, एडिशनल देख सकते हो, देखना है तो। वो अलग से आप देख सकते हो, बट मैच मेकिंग में हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने बेसिक को ही देख लेना है, बेसिक नंबर अगर दोनों का मैच हो रहा है, सम तक आ रहा है, तो हम आगे मैच करेंगे। अगर शत्रु ही आ रहा है तो वहीं पे हम छोड़ देंगे कि नहीं मैच हो रहा। किसी का भी अगर आप मैच मेकिंग करते हो तो इस तरह से करना, फिर बाकी आप गुण मिलान की तरह ये यूज कर सकते हो कि कितना लाइफ मैरिज इसकी ठीक रहेगी। मैं एक और चार्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, पता नहीं इसमें है कि नहीं है, एक सेकंड। वो आ इससे गया मैम समझ में तो। बिल्कुल मैम अगर इतने सारे लोगों के साथ चेक करने लगेंगे तो फिर तो मैरिज ही नहीं होगी। फिर तो मैरिज ही हो नहीं, जाएगी। इतने सारे लोगों के साथ एक्चुअल मुझे लगता है ना 2 लोगों के साथ चेक करना चाहिए। एक तो जिससे शादी हो रही है उससे चेक करना चाहिए, मतलब हस्बैंड से, और दूसरी लड़की की कुंडली चेक करनी चाहिए मदर इन लॉ से, क्योंकि सारा बवाल इन दोनों के बीच में होता है, कहीं होता ही नहीं है। अभी प्रॉपर आपके ऊपर ही क्या वो मदर झूठ इन है। लॉ। ठीक बात, बिल्कुल ठीक नहीं बात। नहीं मैडम नहीं फ्यूचर में तो ऐसे होंगे कि पहले वो छोड़ दो, मियाँ के साथ जब बच्चे के साथ जमता नहीं जमता, लेकिन सास के साथ साथ जमना जमना जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत होगा आज जरूरी के है, जमाने बहुत एक्चुअली जरूरी है। नहीं नहीं एक्चुअली। तो पता है मैडम क्या होता है, लड़का बन जाता है ढोलक, एक तरफ से लड़की बजाती है, एक तरफ से माँ बजाती है। नहीं, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल मिलान होता है उसमें हम लोग अष्टकुल मिलान के बाद कुंडली मिलान, ग्रह मिलान, नक्षत्र मिलान सभी प्रकार से दशा देखते मिलान। हैं। हम्म। वो प्रॉपर हो तो जाता है, इसमें वो प्रॉपर होता है। बट ये भी तो बहुत इससे बहुत सटीक है, मतलब बहुत सटीक है। बहुत और सटीक है। इससे क्या है भी, देखिए कोई भी शादी है वो एडजस्टमेंट से ही चलती है, ऐसे तो चलेगी नहीं। गुणस्वरूप तो किसी के चेंज नहीं होगी। फिर आप भी बोलो शत्रु भी सास, वाला तो करना ही नहीं चाहिए। हाँ मैम अगर शत्रु इसमें वाले ये का नहीं चीज, करना चाहिए। भले हाँ ही मैम भले अगर ही वो शादी ना हो 40 साल तक, पर शत्रु वाला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शत्रु वाला नहीं करना। अब मैम इसमें ये है कि हमें अच्छे कुछ चेंजेस करना है, जैसे अगर नेम का शत्रु आ रहा है तो वहां पर नेम चेंज करा के उसको कंपैटिबल करा। रेमेडी हम ये कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, नेम के अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं कि और अच्छी बन जाए कैपेबिलिटी, तो शादी के बाद हम नेम चेंज करते हैं ना, करा सकते हैं नेम चेंज। उसके बाद जो नेम आपको सूट करता है वो नेम देख के उसके साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वो फिर अपना रिसर्च या रेमेडी का पार्ट हो जाएगा, वो आपने अपना करना होगा डेवलप। मतलब नेम वही रखे ना, नेम को बैलेंस कर दे, जैसे नेम बैलेंसिंग होती है ना न्यूमरोलॉजी में ही होती है, हम अल्फाबेट्स ज्यादा कम चेंज करके जो नेम बैलेंस कर देते हैं वो कर दे, वो क्योंकि भी कर मैडम सकते देखो, हो। अगर ज्ञान हो तो ही करना, नहीं तो ना इसमें मेडिकल न्यूमरोलॉजी लगाओगे ना जब नेम में, तो हाँ बीमारियां आ जाएंगी। डबल ई कर दिया, डबल आई कर दिया, डबल आर कर दिया, बीमारियां आती हैं इनसे। वो सागर जी बीमारियां तो सभी सभी प्रकार से, चाहे जैसा मर्जी रेमेडी कर लो आएंगी। वो तो वो आपने यही बीमारी देखना अगर है भी शादी लिखी हुई करके है हमारी ग्रिड में चल तो पड़ेगी कि आएगी नहीं आएगी, पड़ेगी। ठीक है ना। मैम बिल्कुल जी बोलिए। मैम जैसे मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में ना 8 नंबर बेसिक है और मेरा 6 है, तो मैम ये तो जैसे शत्रु में आता है, ओके। तो मैम इसको कैसे कंसिडर करेंगे फिर? मैडम आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो आप भी सवाल करें ना उनसे, हाँ आप जी जो पूछे ना 8 और 8 उन्होंने 6 आप है, जी। कहीं आपको आपसे दोनों के बीच में कहीं दिक्कत हो गई क्या कभी? बताइए। दिक्कत इन द सेंस, मतलब थोड़ी बहुत तो सबके बीच ही रहती है। जो कुछ घर में 4 बर्तन रहने के बाद आवाज तो आता ही। लेकिन वो आवाज कितना मतलब बड़ा इतना है वो एक्सट्रीम मैटर में करता है। हाँ कभी वो नहीं हुआ। डिपेंड है, रोड पे आकर आवाज करने इतना में, नहीं, घर में आवाज करने में बहुत फर्क है। नहीं नहीं, इतना नहीं, एक्सट्रीम में कभी नहीं हुआ। इतना हो भी नहीं सकता जी। एक शुक्र शनि क्यों आपस बोले में तो वैसे ही बेहतर है। 8 जो है ना, थोड़ा समझदारी भी है, 6 का भी समझदारी है। 6 इज डिफरेंट, 8 इज डिफरेंट, लेकिन सिंगल है तो बात अलग है। अगर 6 में एक्चुअली 6 सिंगल है या 15 है, 24 है, तो फिर अलग होता फिर उसका। हाँ ये भी देखना है किससे आ रहा है। आपका 6 जो है ना, सिंगल 6 है क्या, 24 का 6 है क्या, 15 नहीं, का 6 है? 15 15 15। जी, सवाल ही नहीं होता, पर आप तो बहुत होशियार है।
सवाल सामने होता ही वाला नहीं बंदा क्योंकि 8 का 1 और सिंगल 8 5 का का हो तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सिंगल सामने वाला सिंगल 8 का हो तो थोड़ा आप भारी पड़ेंगे उनसे। अब बताइए, भारी है आप उन पे? नहीं मैम, वो यस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, कभी वो भारी तो कभी मैं भारी, मान ले मतलब रहे नहीं ऐसा आप, कुछ। पहली बात तो मान लेने की तैयारी नहीं है आप। ये सूर्य सूर्य और बुध है, सूर्य और ये बुध आपस है, में हाँ, कभी ये मानेगी नहीं, मेरा भी मानेगी 15 मानेगी नहीं। मैम क्या तो क्या नाम मैम, है जी, जिनका क्वेश्चन था जी? ऋचा मेरा गुप्ता। नाम रिच है। तो मैम एक मैडम बार दी लगाओ ना, बेस्ट है। मतलब 8 और कंपैटिबिलिटी 6 का, देखते हैं 8 ना और 6 शत्रु का। के। और इनके हस्बैंड का क्या नाम है जी? कपिल। अरे मैडम, मैडम के पास हाजिर जवाब है, ये हाजिर जवाब से हरा देंगी किसी को भी। नहीं नहीं नहीं, 8 और 6 का तो मेरे अरे हिसाब पूछ से ले, अरे अच्छे सामने कॉम्बिनेशन सामने है, जवाब से बैठी है, बताया बैड सर। कॉम्बिनेशन नहीं है। और छोड़िए, मैडम के पास हाजिर जवाब है, ये हाजिर जवाब से हरा देंगी, वो माथा टेक देंगी बस। वो तो है। नहीं, वैसे हाजिर जवाब में तो हस्बैंड भी कम नहीं है, वो मेरे से ज्यादा है। जी है, हाथ है आपके ना पास उनका, किसी लॉजिकली से है। झुकता नहीं उन, कहीं को झुकेंगे उन, हाथ है। इक्वल है भैया, इक्वल, दोनों इक्वल है। मैडम ये लेकिन बात तो मान इनका सकते जो है हैं, ना कारण पता है डोमिनेटिंग क्या है? रहता थोड़ा। 15 तारीख वाला डोमिनेट करना चाहता है, यही चीज उनका प्रॉब्लम है। वो एक छोड़ दिया ना, ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे। ये रिक्वेस्ट है मैडम, बुरा मत मानिए आपसे। नहीं 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 नहीं, एक बुरा मानने की भी बात क्या नहीं है। है, एक हेल्दी हेल्दी आर्गुमेंट बोलते हैं ना इसको, ऐसा हेल्दी आर्गुमेंट है, फिर क्या भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी ऋचा जी, आपका भी करना है? ये भी हाँ मैम, गुप्ता। एक बार देखो तो शत्रु जैसे करिए। आ रहा है तो नेम उसमें क्या बोलिए, बैठे। बोलिए, हस्बैंड का नाम हाँ बोलिए। मैम, कपिल गुप्ता। जितने गुप्ता होते हैं ना, जितने बंसल गुप्ता, इनके पास बुद्ध बहुत बढ़िया होता क्या बहुत भैया बढ़िया मेरे पास होता है? नंबर ही नहीं है। है। अरे दीदी, आप पता नहीं कहाँ से आए गुप्ता में। तो मत मैक्सिमम बोलिए। गुप्ता जी के पास बुद्ध बहुत बढ़िया। मैम शादी से पहले वाला भी नेम बताना है ना। हाँ, अपना बोलिए। रिचा मित्तल। मित्तल। डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा अपनी पहले। 15 अक्टूबर 1985। अक्टूबर ओहो, 1985। एक गड़बड़ होगी इनकी। 5 तो है ना आपके पास? आपके पास 5 नहीं है? अरे डबल 5। मैम, हाँ जी। मैम इसमें इसमें ना एक चीज गड़बड़ होगी, एक अंक खराब हो गया, हाँ, क्योंकि कतक 3 बार मास में रिपीट हो सूर्य गया। डाउन है। सूर्य डाउन है, हाँ। जी, बोलिए। अगर सूर्य डाउन नहीं होता ना तो मैडम अप होती। तो ग्रिड में तो हम 19 वाला 1 तो लेंगे नहीं ना, तो 1 2 बार ही तो हुआ। डबल 1 आ गया, डबल 1 भी खराब ही होता है ना, इतना अच्छा नहीं होता। 3 एक बार हुआ ना मैं, अच्छा वो नहीं लेंगे, चलिए 2 बार मान लो आप। 2 बार ले लेंगे, बट 2 मैम बार वाला इनका भी है थोड़ा सा नेचर अच्छा, उसका हो जाता है। हाँ बोलिए, 1 मिनट। हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ 8 बर्थ बोलिए। जनवरी 8 जनवरी 1981। 1981, ओके। इधर भी 6-8 डबल का 1 है, उधर भी डबल। कॉम्बिनेशन। मैंने बोला ही है, इक्वल है ये। 8-1 का कॉम्बिनेशन ही मैरिज लाइफ डिस्टर्ब बताता है। बंदा के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। अरे मैडम के आपके पास हस्बैंड कम के पास होगी। प्रॉपर्टी बहुत है, ये बात तो है। ऐसा और बहुत क्या है। हमें एंसेस्टर से मिली होगी। अरे नहीं तो मैडम के पास बहुत होगी, मैडम के पास भी होगी, मैडम को हिसाब किताब बहुत बढ़िया आता है। मैम बहुत एज है। मैडम के पास बहुत पैसा हिसाब है, किताब के हैं, प्रॉपर्टी मेरे नहीं से है। लिख लीजिए। आपके पास प्रॉपर्टी है। मैडम क्यों एनालिसिस करवा रहे हो तुम? ये सारे कहने में कि हम खिलाड़ी बैठे हैं, सब ऋचा जी कहाँ पर हो आप? कुछ ना कुछ निकाल देंगे। आइए ऋचा जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। बताइए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम रिचा का मैम 3 आएगा। 3। फर्स्ट नेम 6 आएगा मैम, डेस्टिन, अच्छा था वो, सॉरी, रिचा का आएगा। फर्स्ट नेम 3। फुल नेम? फुल नेम मैम बता रही हूँ। मैडम 2 का है, गुरु बढ़िया ऋचा है। मित्तल 2 है। 2 पक्का? हाँ, ऋचा मित्तल 2, MITTAL है ना। बेसिक 6, डेस्टिनी 6 7 3 8 आएगा। 9 और 11 एक का 12 3 है। 3 कॉम्बिनेशन। आएगा। 3 है। आ जाते हैं कपिल जी पे। फर्स्ट नेम? एक चीज बताऊं जी, कपिल 6। इसमें अभी अभी जी।
इनको पूछिए, इनके पास अचानक धन आया है कभी? अभी तक तो आया नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, तो पता नहीं। आएगा जरूर। फर्स्ट अचानक नेम से, हाँ। आप कपिल का 6 लिखिए। वैसे कह सकते हो फैमिली की तरफ से, अभी जैसे 1-2 महीने पहले ही ऐसा हुआ है, मतलब कपिल हाँ, आप गुप्ता ठीक 1, बोल रहे हो। जी। कपिल गुप्ता 1, बेसिक है 8, 8 और 1 1 ओके। तो 1 कैसे? डेस्टिनी टोटल करो मैम, टोटल करो। 9, 8 और 9, हाँ 1 ही बचता है, हाँ ठीक है 1, हाँ 8 1 ही और 1 बचता है, 9, 2 9 भूल जाओ। हाँ एक 3 बार 9 टोटल ऋचा करो। गुप्ता का भी निकाल लो। ऋचा गुप्ता में क्या आ जाएगा? गुप्ता मैम 22 से 4 आएगा। 4 आएगा। 7 हो जाएगा टोटल। हाँ 22 से 4 आएगा गुप्ता, खाली गुप्ता। 4 ऋचा आएगा। का देख लो, 8, 3 5, प्लस 4 हाँ 7 हो गया। 7। हाँ 7, ऋचा गुप्ता इज 7। ठीक है ना? ऋचा गुप्ता 7 हो गया। अब आते हैं, पहले तो डेट ऑफ बेसिक और डेस्टिनी देख लेते हैं। 8 and 8। तो सर जैसे शादी से पहले मान लो प्रॉपर्टी से पैसा मिलता है घर की तरफ से, तो उसको अचानक धन आना बोलेंगे? वो तो जी गिफ्ट नहीं, हुआ। जी नहीं, अनएक्सपेक्टेड मनी अचानक नहीं होता, वो आप एक्सपेक्ट करे थे उसको अचानक नहीं बोलते। आपको खुद को मालूम रहता नहीं रहता कि पैसे आने वाला है, उसको नहीं नहीं, ना ना, अनएक्सपेक्टेड मैं बोल। नहीं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। नहीं, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अभी तो ग्रिड में देखते वही हैं। होगा अभी ना, ग्रिड अनएक्सपेक्टेड डेट होगा ऑफ ना बर्थ फिर। की ग्रिड ओपन करते हैं, फिर पता चलेगा। ठीक है ना? 6 and 8 कॉम्बिनेशन शत्रु का है। 6 and 8, शत्रु। वैसे ठीक है तो ना? मैम अगर 3 and एस्ट्रोलॉजिकली 1। देखा जाए तो शत्रु का क्यों है? 6 और वीनस और शनि, शत्रु कहाँ से ऊपर? मैं अभी इसी चार्ट को फॉलो करूंगी। ठीक है ना? वो आप अपना रिसर्च करना, जो भी है आपको अगर लगता है तो वो उसको फॉलो करना। 3 and 1 सम। मेरे लिए तो मैम दोनों को कॉम्बिनेशन बढ़िया है, ड्राइवर कंडक्टर का। देखते हैं। अब आ जाते हैं, फर्स्ट नेम 3 है और इनका है 6, तो ये मित्र में ही था, इसको हम मित्र ले लेते हैं। 2 and 1 सम में आएगा, सम। सम है, सम। समांक है। आपके चार्ट के साथ सम। अब आफ्टर नेम, यानी कि इनका 1 था और 7, 1 and 7 का क्या कॉम्बिनेशन होगा? शत्रु। शत्रु। ये सम था। मित्र, then सम 5 0 0 5, 0 0 5 25, 25 नहीं नहीं, एवरेज है। 10 20 है, 20 20 है, 20 20 20 सॉरी 20 20 20 20। 20। बताइए कैसी एक है मैरिज लाइफ? एक चीज इनसे, एक चीज पूछिए, इनके पास बेटा है? हाँ जी, है। और दूसरी बात, आपके हस्बैंड की बैक के या गर्दन के पीछे कोई दर्द रहता है? नहीं। अच्छा फिर ठीक है। बताइए मैरिज लाइफ कैसी है ऋचा जी? मैम मैरिड लाइफ तो ठीक है, मतलब ठीक है। ऐसा कोई बहुत इशू तो नहीं बहुत है। इशू नहीं है, मतलब मैं ये कहूंगी कि 25 एवरेज होनी चाहिए थी। 25 है तो एवरेज चल रही है, समझ लो। 20 है जी बट यहाँ पर। 20 है तो थोड़ा सा मैं कम कर सकती हूँ, उसको कह सकती हूँ। अब वो मैडम के टोन से पता चल रहा है। धीरे हम्म। धीरे बोल रहे हैं। जब बात कर रहे हैं तो वो बहुत रुक नहीं के बोल रहे हैं, नहीं नहीं, अभी तो रुक मतलब के नहीं, मैं सोच ये के बोल बोल रही रहे हूँ हैं। कि जैसे मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो हो सकता है इसलिए चल रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये भी एक इसका पॉइंट है, बेनिफिट मिल ये गया भी जब। पॉइंट है, ये भी ये भी हाँ। पॉइंट है, पॉइंट है, बिल्कुल ये भी पॉइंट है। ये भी पॉइंट है। आप साथ रहते ये कितना रेमेडी हो, होगी। साथ रहते कितना हो, हम्म। तो ये पॉइंट यहाँ पे वर्कआउट कर रही है। ठीक है ना? हो क्योंकि सकता है मैम सेपरेट ही रहते हो, काफी टाइम तक बाहर रहते हो, बहुत कम मिलते ऊपर हो, ऊपर वाला ने ऑलरेडी यहाँ पे रेमेडी दे वही दिया चीज आ उनको। गई ना, तभी चल रही है। साथ रहते तो फिर बताते, हम्म। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आउट हो जाता है।
ये अब अपने आप नहीं जज मैडम, अच्छा, साथ भी यहाँ रहते पे ना, मेरा तो एक इनकी सम क्वेश्चन कितना है, चलती। मेरा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है। हम्म क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने मेरी रीचा जी से क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने कहा कि हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो यहाँ ना दो सिचुएशंस आती है बाहर रहने में। एक जो होता है, जो यूजुअली हस्बैंड हमेशा ही बाहर रहते हैं, जैसे अब्रॉड रहते हैं या किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, जो कि 2 4 6 महीने में एक बार आते हैं, ठीक है। और एक ये होते हैं कि हस्बैंड ट्रैवल बहुत करते हैं, तो आते तो हैं लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आते हैं, सेम नहीं मतलब नहीं कंसीडर ओवरनाइट होगा, स्टेट। सेम नहीं कंसीडर नहीं, होगा। अब्रॉड है अब्रॉड। ओके। टूरिंग जॉब भी अगर आप करते, ये तो अब्रॉड की बात हो रही है, लेकिन अगर टूरिंग जॉब भी होती है ना, जैसे 15 दिन बाहर 15 दिन घर पे, 15 दिन बाहर 20 दिन घर, मतलब इस तरह से, ज्यादा बाहर घर पे कम दिन, तो वो भी सेम कंसीडर होगा लाइक अब्रॉड। नहीं ओके। देखो, अब्रॉड का अब्रॉड है मैम कह रही है, पर लेकिन हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ से देखो अब्रॉड का कॉम्बिनेशन है, देखो मैं भी यही वाला क्वेश्चन बोलने वाली थी, कोई डेट ऑफ कॉम्बिनेशन ही नहीं है अब्रॉड का। अरे अब ऊपर लेकिन वाले ने उनकी रेमेडी कर कुंडली दी, में यही है ना, समझ लीजिए। इसमें नहीं है, बट कुंडली कुंडली में में है। दशा में आया होगा शायद, उस टाइम पीरियड दशा पे दशा हाँ दशा में 7 आया दशा होगा। चल रही होगी, अंतर्दशा में कहीं ना कहीं क्लिंग कर रहा होगा। नहीं, दशा 7 की चल रही होंगी, इसलिए बिल्कुल शायद लंबी हाँ सफर में। हाँ, साथ है राइट। हाँ, हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दशा वैसी होगी। ओके। मैम हाँ जो जी। वो वो पूजा की ना, विमल पूजा की कुंडली में डिवोर्स का योग है, उसने पूजा। क्या रेमेडी कर रखी है, वो विमल पूजा, ओके। मलेरकोटले वाले, विमल, उसने क्या विमल किया। जी। हाँ हाँ, उसने क्या किया भी, उसने पाँव की तरफ सिर करके वो सो जाता है, उसके पाँव की तरफ सिर करके उसकी वाइफ सो जाती वाइफ्स है, हो उल्ट जाती है। सिद्ध कर दी, उल्ट सिद्ध कर दी उसने, और ओके। इस योग को तोड़ने के लिए अच्छा, ऐसे डिवोर्स रुक जाता है? योग ही तोड़ दिया, नेचर ओके। को कह दिया हम अलग अलग। ओके, चलो बढ़िया। सागर जी, आप क्या बोल रहे थे कि अगर साथ रहते हैं तो भी ठीक है? अरे जी इतनी टेंशन ना ले, भगवान बैठा है जी, आपके 3 है इसलिए आपका कुछ नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है मैम। बिल्कुल। हाँ नहीं, मतलब जब साथ रहते हैं तो भी ठीक रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा होती, तो वैसे मैं कुछ वही भी बोल रही ऐसा नहीं थी। दिख रहा है मैडम, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो नहीं दिख रहा है, शायद कुंडली में कुछ देखना पड़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, चाल्डी हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि साथ रहे तो भी आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, मारा मारी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तू मैं नहीं तो नहीं, रहता। मारा मारी तो कभी हुई नहीं, नहीं है। मारा नहीं, मारी तू मैं तो डबल। रहता थोड़ा, लेकिन वो प्यार 6 में भी सिंगल है, मैं चलेंगे ना। 6 अगर ज्यादा है भी प्यार तो हो गए तो भी सिंगल है, मैं चलता। 6 अभी अभी भी तो सिंगल है, सिंगल ही है। लेकिन हाँ अगर इनका 6 जैसे बेसिक में 6 है ना, जब डबल या ट्रिपल आता होगा ना, डबल होता होगा, तब इन पे गुस्सा हावी होता होगा ज्यादा, जी बिल्कुल। तब गुस्से में हो जाती है रिचा जी। ऊंचा जी तक गुस्से में आ जाएगी, सर का गुस्सा होगा, एकदम में चढ़ा एकदम में ठंडा, चल भाई छोड़, हाँ, यही है ना जी। वो चुप हो जाते हैं बिल्कुल। नहीं, बस रिचार्ज का इसी गुस्सा वजह से भी चल जाती है। खाली तू मैं तक कहा है, वो 8 प्यार शनि का का गुस्सा नंबर है, है ना, प्यार तो का शनि कहीं ना कहीं झगड़ा है वो। शांत हो ही जाता है, शनि को शांत होता है, मतलब झुक जाता है बेसिकली, कम हो तो। शांत हो मैडम जाता। आपकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा स्ट्रांग है आपके हस्बैंड से। हम्म अच्छा ओके। हाँ, हाँ, इनके में तो 1 और 8 है, बस और आपकी कुछ है ही आपकी नहीं। डेट ऑफ आपकी बर्थ ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, और आप स्ट्रांग रहोगे। सागर जी ने हेल्थ मंत्र वाइज सीख भी लिया। बता रहा हूँ, हेल्थ वाइज भी बता रहा हूँ, और वेल्थ वाइज भी बता रहा सागर जी आपने मंत्र सीख लिया। हूँ सर। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड हमें भी थैंक्स टू ऑल मंत्र ऑफ यू। सिखाइए, हाँ, हमें भी मंत्र सिखाइए। सागर जी ने कोई मंत्र सिखाया, हमें भी सिखाइए। बताइए बताइए गौरव जी, कौन सा मंत्र सिखाया है? सागर जी ने ऐसा मंत्र सीख लिया, जो जब वो उस पे जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे लोगों को शांत करना, भाई कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बंदे को सेट कर पॉजिटिव सकते हैं। वाइब्रेशन। वैसे एक मंत्र तैयार होता है, चारों नहीं, बहुत कोनों से, जरूरी है चारों आदमी दिशाओं से, सामने वाला चारों को प्रकार से, सुनिए विल सुनिए, पावर देना चारों बहुत जरूरी प्रकार है। से, चारों प्रकार से, चारों कोनों से, सीधा खड़ी टेढ़ी, जिस भी लाइन से करेक्ट करोगे आपके डेट ऑफ बर्थ का ही अंक है। और बताइए। उसके ऊपर भैरव साधना से करके उसको सिद्ध किया जाता है, उसको डालना चाहिए, उससे वाइब्रेशन ठीक रहती है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ। मैडम डाल दीजिए, ग्रिड डालिए, वो मैडम का डाल दीजिए, इसका हस्बैंड का डाल दीजिए, देखेंगे। जी बोलिए, डेट ऑफ बता बर्थ बोलिए एक बताए बार फिर से। बताऊंगा जी मैं आपको, ये इस समय नहीं, शाम का समय है, हाँ, कभी बिल्कुल। होगा तो मैं आपको बता दूंगा जी कैसे ढंग जी से तैयार होगा। जी। बिल्कुल।
ऋचा जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ हस्बैंड की एक बार। मैम 8 मैं बोलूं? जनवरी जी 8 कौन बोलना जनवरी चाहते 8 थे? जनवरी 8 1981 जनवरी 81 1981। ओके देखिए 178 178 178 178 आ रहा है। कब से बाहर है? मैम आई थिंक 3 साल हो गए। हाँ बराबर है मैडम, फिर तो 7वां का चल रहा है, दशा 7 की चल रहा है 26 तक तो। 2000 1918 से है मैडम। 26 हाँ 19 से ही है, 19 को 2019 भी 6 अगस्त 2019 2000 19 में भी 7 आ रहा है 2009। 2018 लगाइए। 18 हम्म नहीं 19 से मैडम बाहर है। नहीं नहीं 19 से 12 है उन्होंने। 19 से 19 बाहर से है। बाहर, हाँ 19 से 19 में से 7 बाहर। एक्टिव हो गया ना इनका, बाहर जाने का योग बन गया ना। एक बार मेरा लगा के देखिए और जी, बाहर मेरा भी एक्टिवेट हो पैसा जाएगा। कमाने गए हैं कहीं ना कहीं से, मतलब देखो मनी नंबर है 88 हो रहा है, जी जी तो बिल्कुल। मनी के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन है मैं कहूंगी। नहीं मनी के लिए भी स्ट्रांग है और वहां पे इनका परमानेंट सेटल है, पीआर भी अप्लाई करेंगे तो पीआर हो जाएगा। अच्छा मुझे मैं ये बताइएगा 2021 में कुछ प्रॉब्लम आई थी बाहर, थोड़ा सा मुझे गाइड करिएगा। नहीं मैम वापस आया क्या पूछिए मैडम। कंट्री 2021 में चेंज हुई थी, कंट्री चेंज हुई थी। कुछ चेंजेस वगैरह कुछ हुआ था, चेंजेस वगैरह, क्योंकि 777 आ गया तो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस वगैरह मुझे दिख रही है, या तो कुछ ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम है, कुछ तो कुछ हुआ है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। अब एक बार मेरा डाल के देखिए, मेरा कब का जो होगा बाहर मैम जाने इसी का। साल पीआर लगवा दो अगर नहीं अप्लाई किया तो। ये इनका तो मन ही नहीं लगता बाहर, ये तो इंडिया आना चाहते हैं। इंडिया तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 7 आएंगे सिर्फ दशा से ही है, दशा सही है, जिस वही दिन मैं कह दशा रहा हूँ खत्म दशा होगी से ना ही वो पीआर वापस आ लगाना जाएंगे, जरूरी है। मैम एक वापस आ लगाना, जाएंगे। मैम एक और एक मेरा लगाना, लगाना जी, मेरा लगाना जी एक बार। अपने बेटे का लगवाने तो रुक जाओ भैया। अरे मेरे को बोलिए लगाने दीजिए पहले बात। बोलिए। लगाओ सर का लगाओ। सॉफ्टवेयर दिया ना, ले लिए ना, आप देख लिए तो अच्छा रहता, सॉफ्टवेयर में तो है ना। जी कोई बात नहीं, अरे पूनम जी जी एक बार, बोलिए बोलिए, एक बार सबके साथ देखने में ना एक, मजा गौरव कुछ और भैया, आता है। गौरव भैया बोलिए। रुक हाँ जाओ, जी। आप अपनी कुंडली खुद देख लो। अरे मैं देख लूंगा बाद में जी, पहले इससे देखने दीजिए, जी 2 पूनम जी मिनट बोलिए। लगेंगे। 15-3 गौरव भैया को करानी है, देखो कितने खराब है। पकड़े 15 गए अरे दोनों पकड़े की गए देख गौरव लेंगे, भैया, ज्यादा पकड़े टाइम गए। नहीं लगना। कोई बात नहीं, मैं रिजल्ट दोनों लगा 15 दूंगी। 15-3 15-3 पकड़े गए 1981। गौरव भैया, पकड़े गए आज। अब जिद्दी, पकड़ लीजिए। बहुत जिद्दी है। जिद्दी है। गौरव जी एक वो सवाल जिद्दी करूं। तो हो रहे हैं कि। बहुत हाँ ज्यादा। पूछिए। आप लव मैरिज है क्या आपका? नहीं सर। अरे नहीं नहीं, लव मैरिज कहाँ से योग आ गया सर इसमें। नहीं, अगर लव की इश्क वगैरह करे आप शायद। हाँ हाँ जी। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है, मेरा गुरु बहुत स्ट्रांग है। नहीं जी, इश्क करे, इश्क मैरिज, लव मैरिज नहीं बोल रहा हूँ। इश्क शायद क्या बोलते, लव करे क्या बोल रहा हूँ मैं। किसी से पहले, अफेयर बोल रहे शादी हैं से पहले अफेयर। कुछ अफेयर वगैरह था हाँ कि नहीं था? क्या नहीं कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी का ही पता मेरे को, उस दिन चला भी तुम्हें देखने जाना नहीं था। अफेयर नहीं नहीं भाई साहब, होगा। आपको अफेयर का योग यहाँ दिख ही कहाँ रहा है, 3-6 खाली अफेयर नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ दिखने से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अलग देख रहा हूँ इसमें। कुछ और देख रहे 2019 में कोई विश करते तो पूरी हो जाती, 675 कंप्लीट आ रहा है 2019 में। अब कंप्लीट हुई भी होगी, ऐसा नहीं हुई होगी, कुछ ना जो भी चाहा होगा जरूर पूरा हुआ होगा। वो गुरु जी जी से ज्ञान मिला था, दीक्षा मिली। जी फिर बिल्कुल। भैया बहुत उससे तगड़ी बड़ी दीक्षा। विश आपकी कोई होगी ही नहीं। मेरी और है ही नहीं कोई। इनका हाँ वही 3 कह रही हूँ नंबर ना। है, जैसे अब 3 नंबर है, गुरु तत्व इनके पास है, बेसिक अगर मैं देख रही हूँ, अभी सिर्फ ये मेरे बेसिक को चार्ट में ये देख रही बताइए, हूँ। मेरा अगले साल बाहर जाने का योग है? अगले साल एक सेकंड 22-23-24 लगाओ मंदिर कहाँ है नहीं जी, अभी अगले तो नहीं साल लग रहा, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। कुंडली में है तो नहीं शायद। ये 22 में तो आ रहा है, 178 आ रहा है। कहाँ 7 कहाँ रहा है भैया? हाँ कहाँ आ रहा है? ये 7, चलो ये दूसरे पता नहीं क्या है जी। नहीं नहीं, ये ये 22 2022 से में 23 में आया 7 था। नहीं आ रहा है। में जा सकते हो। चले जाओगे, 5-4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, सेटल नहीं होगे, चले जाओगे, आ जाओगे एक घूम के। सेटलमेंट 4 का तो और है ही 5 नहीं,
सेटलमेंट का तो हाँ? इनके ग्रेड में ही नहीं है। नहीं, 4 और 5 के कॉम्बिनेशन से भी बाहर जाता है आदमी, कह सकते हो। क्योंकि मैम 4 राहु का नंबर है, राहु फॉरेन से रिलेट करता है। जब डबल आएंगे तो देंगे ना, जब 4 में डबल आना पड़ता है उनको। सिंगल है लेकिन ये, सिंगल तो नहीं और देता, 5 से डबल डबल ही आ नहीं रहा है होता। ना। बट इनके पास इतना अमाउंट है, जैसे अब बाहर जाना है तो हमें क्या देखना है कि पैसा, तो अमाउंट इनके पास है, पैसा है इनके पास, जा सकते नहीं हैं। मैडम, 4 अगर डबल आए तो वो लोग जाएंगे, हाँ 4 नहीं आया तो मुश्किल है जाना। मुश्किल है लेकिन थोड़ा। अभी नहीं में नहीं, मैंने चार डबल 5 भी तो आ रहा है ना सर। डबल डबल 5 तो 5 पैसे के लेकिन डबल खर्चा 4 बता रहे हैं। डबल 5 पैसों के लिए हो गया ना, बाहर के लिए थोड़ी ना हो गया। पैसा भी हो गया और ट्रेवल भी दर्शाता है 5 नंबर। नहीं, वो एक्सपेंडिचर होता है, उन शायद कर खर्चा। सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं एक्सपेंडिचर अब ज्यादा। खर्चा करेंगे तभी तो जाएंगे। हाँ अरे सफर का कारक ही केतु है, 7 नंबर ही आना चाहिए, हाँ साथ तब जी तो सफर आना बिल्कुल। ही कंपलसरी है। कंपल्सरी है, तब सफर होगा। 5 से सफर नहीं होता, 5 से विचारों 5 के से में सिर्फ देखा जाता खर्चा है, ही इसके अंदर खर्चा करना। विचार आ रहे, बिल्कुल। जाने का विचार आ रहा है बस। ट्रेवल बस के लिए जहाँ अगर जी करना है गौरव तो जी, मैं 7 ऐसा ग्रेड में इसलिए आए। कहा कि आपके अफेयर जी है क्या, तो बिफोर मैरिज अफेयर है क्या बोल के इसलिए पूछा, बुरा मत मानिए, कि 3 4 5 6 7, मतलब 3 4 5 6 कौन भी ये महीने में पैदा होता ना, तो थोड़ा बहुत रहता है उसका बिल। अच्छा ओके, मार्च अप्रैल। 3 4 5 6 इसके मंथ में कौन भी पैदा, अगर इसमें कौन भी है तो अपने आप से थोड़ा हाँ। पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इसको होगा इशू रहता है, शायद सामने वाले को बोले नहीं वन बोले साइड बात की लव हो। बात है। और हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, 6 आने से मेरे को और चीज मिली है। 6 आने से शुक्र का वो है, शुक्र के रिलेटेड मैंने बहुत कार्य कर लिए। वो कार्य जी जी कैसे है, जी। जब से ही है, जब से। नहीं नहीं नहीं, मैं क्योंकि ग्रिड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंथ मंथ के बारे मंथ में बोल रहा मंथ हूँ। महीना महीना। 3 4 6 में, 3 4 3 4 5 जैसे 6 आपका कौन सा भी 3 महीने में, मार्च का बर्थ है मार्च ना, अप्रैल मार्च मई जून में कौन भी पैदा होता ना, उसका थोड़ा जी तो रहता है उनका पास, 70% तो ना, मैं ऑब्जर्व करा। ऐ- नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शुरू से ही गुरु तत्व था, गुरु तत्व में ही रहा। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लग्नेश गुरु है, नक्षत्रपति गुरु है, जन्मकालीन दशा गुरु की है, तो वो कभी नहीं जाएगा। जी मेरा भी लग्नेश गुरु है, जी सभी तो आप एस्ट्रोलॉजी में सब फिर लोग। भी मैं 3 में पैदा हूँ, मेरे है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चलो था कोई ही बात नहीं नहीं सर, नहीं, था। हो ऐसा नहीं, सकता है कि नहीं वो होता, कहीं सबका पे नहीं होता। लग। आप लगाना हाँ 6 बोलिए। फेब 6 फेब 6 फेब टू 2002। 2002। क्या शनि पूछना है का भैया? कोई रिलेटेड होगा, 8 का ही। अब देखना मैम, वो गया था 2 साल पहले, अब 2023 2020। 19 डालिए मैडम। एक सेकेंड। 2020। आप 19 डालिए मैम, यहाँ पे 19 डालो मैम। 2019 डालिए मैम। अब मैम 7 नंबर नहीं है इसमें। अब फंस नहीं है, गए। बताओ कैसा गया, बताओ। मैंने बताया ना 5 नंबर भी ट्रेवल का नंबर होता है, मैंने बहुत साहब सिंगल 5 हो सकता है, मैं रेमेडीज कराई थी। नहीं सिंगल 5 हो रेमेडी सकता है, कराई थी। डबल 5 में नहीं जाता। कराई। एक मिनट, पूनम जी खुद बोल रही है वो रेमेडी कराई थी उन्होंने। क्या नहीं, रेमेडी कराई रेमेडी थी मैडम, कराई बोलिए। थी, पर लेकिन 5 नंबर भी होना जरूरी है बाहर जाना है तो। अगर मैडम 5 आपने और रेमेडी 5 क्यों 4, नंबर तो करवाई होना थी? ही चाहिए ना, 5 नंबर इट मीन्स पैसा है। अगर पैसा ही नहीं होगा तो बाहर कहाँ से जाएगा? मैंने वही तो बताया कि 5 नंबर भी कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है कि पैसों के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। मैडम मैं उनको पूछे कि 20 में 2020 में कब गए बाहर। हाँ ये बताइए अब। मैं 1 सेकेंड एग्जैक्ट डेट ही बता देती हूँ, 1 सेकेंड। मैम 2000, आपने 1000 कर दिया। अठारह कर दिया, अब 19 कर दीजिए। मैम आई थिंक 15/7/2020 15 डेट, जो एग्जैक्ट डेट 15/7/2000 2000 21 21 21 में तो यहाँ आएगा ना, इसमें दशा में दिखा रहा है ना मैडम, 4 दिखा रहा जुलाई है ना ना। दशा में।
इवन हमारे पास डेट 2019 में ना, 19 में ना, नहीं नहीं मैम नहीं, 21 21 में 21 बोल में, रहे हैं 21 में, 21 में तो 21 चार मैम, दिखा दे रहा 21 ना। में 21 21 चार्ट मैम यहाँ चेंज पे करो चेंज मैम। कीजिए, चार्ट में डेट चेंज कीजिए मैम। हाँ पहले कहने में हमने देखा था 19-20 में। हाँ, इसमें देखो 21 में तो 4 आ रहा है, 2284। क्या डालो मैं? 2000 21 21 21 डालो। 21 कर दीजिए 21। यहाँ पे भी 2019 जहाँ पे आपने प्रत्यंत ये हाँ जी, हाँ प्रांत जी, दशा लिखा है ना, आग यहाँ तो पे गया भी 7 कीजिए। नंबर। कहाँ पे आ रहा है? 2021 वो मेरे पास और ही खुल गया जी। नहीं 21 में तो नहीं आ रहा। 1 प्रत्यंतर सेकेंड, नहीं मैडम, प्रत्यंतर में 20 देख डालिए, लेते हैं। 20 डाले तो दिखाई देता, मैं बोलता हूँ आपको। आई थिंक 13 थी, 13/7। 13/7 2022 में, 20 में, 21 21 में, 13/7/2021 में, जुलाई में ना, जुलाई हाँ में। हाँ ये देखिए ना, जुलाई में आ रहा है। अब ये परमानेंट जो होगा इसका, पर नहीं, हाँ ये भी परमानेंट नहीं है, मैम सेटलमेंट नहीं है। नहीं सेटलमेंट नहीं है। हमने भेजा तो सेटलमेंट के लिए। 21 जुलाई में तो आ रहा 178। मैम आपने हाँ, तो रेमेडी तभी क्या सही होगा। करवाई थी? वो मैंने कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिवेशन कराई थी हाउस की ना, 12th ओके हाउस। ओके। परमानेंट नहीं है, रेमेडी से अगर हो जाए तो हो जाए, कुछ फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, क्योंकि 22 में भी इसका 7 है। 22 अब 23 मैम देखना फिर लास्ट इसका कब आ- 3 का एक बार देख लेते हैं, आगे का देखते हैं एक बार। आगे का देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट इनका हो सकता है, पता कैसे? यस जब 7 आए ना तभी वीजा के लिए अप्लाई कर दो, वो पीआर के लिए अप्लाई कर दो। पीआर हाँ। के लिए वो 7 जब आएगा तब। हाँ, लेकिन और वहाँ तभी उन्हीं डेटों के बीच में अप्लाई करो। 23 में भी 7 है, लेकिन वो भी प्रियंतर दशा ही है, मार्च में आएगी। 26 ये मार्च में आएगी कमी। 23 23 मार्च में, मार्च से 23 मई तक, जब भी आप थोड़ा उसके लिए ट्राई करें तो परमानेंट नहीं, अभी तो नहीं कर, बोले सर का हो जाएंगे। अभी स्टडी वीजा पे गया हुआ है अभी अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वर्क परमिट आएगा, उसके बाद पीआर अप्लाई होगा ना। तो आप ये लगाओ पीआर अप्लाई हमारा होगा कौन सी उसमें 23 24 25 आई थिंक 26 में पीआर अप्लाई होगा 2000 24 मैम जब भी आप करो तब देख लेना एक बार, हाँ, तब 2000 देख लेना, बिल्कुल। जब देखना भी मैम करो दिख तब रहा है देखना। 26 में देखना मैम 7 आता है कहीं। 26 में, यस मैम 26 में तो नहीं आ रहा। 25 में लगाइए मैम, यहाँ 25 लगाइए, ठीक है, प्रांत दशा में 25 लगाइए। तो मैम हमें इसकी 7 नंबर की रेमेडी करानी चाहिए। बिल्कुल। 27 में आ रहा। 27 में आ रहा है 2027 में जी 27 में है, 26 और में तब भी थोड़ा है, ज्यादा देखो। टाइम पीरियड लेगा, 1 कहा साल जाए तक रहता, जब कोशिश करिए हो जाएगा। तब ज्यादा टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि वो प्रंतर आ जाएगा ना, सॉरी अंतरदशा आ जाएगी। दशा मैडम जी यही साल 777 आए तो थोड़ा मुश्किल है ना जाना। 777 आया तो ऐसा नहीं, मुश्किल नहीं है, ट्रेवल तो फिर भी होगा, पर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो सकता है कि ट्रेवल कंफर्टेबल ना हो, बस। जी जिसके पास मैम 7 है डेट ऑफ बर्थ में, हम्म उसके लिए फिर इट मींस इजी हो गया ना। मेरे हैं, मैं तो नहीं जा पा रही। मैं भी नहीं जा मेरे पा पास भी 7 है, मैं अब तक अब्रा नहीं जाके करे, वापस आ समुद्र पार नहीं करे मैं अब तक। मेरा तो योग ही नहीं बन रहा। शादी इस शर्त पे हुई थी जाके कि बाहर जाऊंगी घूमने, शादी में भी शिमला लेके चले गए, बताओ। मैं जाके वापस आ जाती हूँ। मैं भी जाके वापसी आया हूँ मैम, मैं तो कम से कम 12 बार जा चुका हूँ बाहर। मैम मेरा तो सिर्फ ट्रैवल होता है, कभी भी मैं सेटलमेंट जॉब के लिए कभी नहीं गई आज और तक। क्लियर करती हूँ, एक चीज और क्लियर करती हूँ, जो हम मैम अब्रॉड की बात करते हैं ना, कि हम अब्रॉड जाएंगे या फिर इधर उधर जाएंगे, मतलब अब्रॉड का बेसिकली अब्रॉड होता क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को समझो। जरूरी नहीं है अगर नॉर्थ वाले साउथ साउथ में साइड जाएंगे तो वो भी अब्रॉड है उनके लिए, मैम कल्चर चेंज हो गया तो वो अब्रॉड हो गया। बस वो भी अब्रॉड है, जहां मैम तक एक डेट कर्नाटक छोड़ के विश्वानी इधर भी नहीं अगली गए मैडम। विश्वानी सुने, अगली विश्वानी सुने, हमारी गाड़ी जो एशिया तक जाएगी ये 2025 के बाद, जो क्या पाकिस्तान जाएगी। आधा हमारे अंदर आ रहा है,
ये ओके चर्चा चल रही है बहुत बड़ी लेवल पे, और नेचुरल डिजास्टर भी होंगे, तो इसलिए हम लोग अब्रॉड को कहाँ तक मानेंगे, यहाँ तक ही मान लीजिए बहुत है। गौरव जी बिल्कुल रिपीटेड। 2025 में जो हमारे गुरुओं ने निकाला है, हमने भी उनके साथ बैठ के निकाला है, जी तो हमारी गाड़ी एशिया के अंदर तक जाएगी बाई रोड, जी और 50% जो पाकिस्तान है इंडिया में कर देगा अफगानिस्तान तक। और उसके जी बाद आपको बिल्कुल। ये भी क्लियर कर देता हूँ, नेचुरल डिजास्टर होंगे जिसमें 30% से लेके 40% पब्लिक खत्म भी होगी। 2025 एंड होने तक पूरा 75% जो क्या बोलते हैं ढीला ढीला रहता ना, ओरिजिनल ओरिजिनल बचेगा, डैमी निकल जाए। ओके हाँ मैंने एक ना मिनट मैं यहाँ पे एक कुछ बात बोलूं। और हाँ बोलिए। पता है जो 13 अभी जो प्रेडिक्शन कह रहे हैं ना कि एशिया तक गाड़ी जाएगी इंडिया से, लेकिन वो तो ऑलरेडी बाई रोड हम यूरोप तक जा सकते हैं। देर आर 2 रोड्स अरे अपना ही फॉलो एरिया करके। होगा जी, अपना एरिया होगा, अपना एरिया होगा वो, अच्छा इंडिया का अपना ही एरिया होगा होगा। इतना बड़ा। ओके ओके। लगाना 13 दिसंबर। ओके ट्रैवल के लिए मैं एक और चीज बता दूं, जैसे अभी अवनीश जी ने भी कहा था कि 4 नंबर किसने कहा था कि 4 नंबर भी ट्रैवल कराता है। जी मैंने मैंने कहा कहा था। हाँ सागर जी ने 100% कराता है जी। 4 जब ये नंबर भी मैं लड़का ट्रैवल बाहर गया कराता था, है, इसके अष्टम में क्या राहु था, लेकिन हम डबल जो 4 और करवाई थी। 4x4 हो तो, सिंगल 4 होगा तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, ट्रिपल डबल 4 फोर होगा होना तो नहीं। चाहिए, मैडम सिंगल फोर मेरी नहीं। डेट ऑफ बर्थ लगा लो, ना 3 है ना 4 है ना 5 है ना 6 है ना 7 है, मैं 10 से 12 बार बाहर जा चुका हूँ। वो तो आपकी मैंने बाहर तो जाना गोली अलग है, देखी बाहर हुई है, रहना उसमें तो अलग है योग साहब। बने ही हुए हैं बाहर जाने के। मैम देखना 13 हाँ बोलिए 13 अभी लगाते 12 सागर जी आपकी भी 13 12 1999। 1999। मैम एक चीज चेक करना, जब कितने इयर्स का 16 17 इयर्स का होगा तो क्या ईयर होगा? अभी कितने का है? 1999 का है। 99 बॉर्न हो गया तो 2016। 2016। मैम एक मिनट चेक करना 2016। 15 डालिए मैडम, 15 डाला तो 16 का आ जाएगा। अच्छा 15 डालेंगे तो 16 का है। अब मैम इसमें देखिए एक्सीडेंट के योग है। जी मैम 99 है, 5 है, 4 है, प्रांतर हाय दशा में फिर भी भी चेक बचेंगे। कीजिए। मैम प्रांतर दशा में भी 2015 कीजिए, प्रांतर दशा। प्रांतर दशा ना छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो उसको मैं अभी नहीं देख रही एक्चुअली बट में। वो एक्सीडेंट पूछ रहे हैं ना एक्चुअली, और ये ओके है ना, पास्ट डबल है, लाइन है ना, डबल 2015 लाइन इज है सो, पास्ट। डबल डबल लाइन तो लाइन है सो है ना। देखो ना, डबल लाइन तो डेट में है ही, परमानेंट है वो तो। 48 तो है ही है। 48 भी है मैम 48 है पर। सो। इसकी चोट लगती रहती है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ लगातार 3 साल एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ वो तो बना ही हुआ है ना, तो चोट तो लगती रहती है ऐसे, जिसका ग्रिड में ही अगर हो तो उसको चोट लगती रहती है टाइम आई टाइम। नहीं चोट नहीं लगती, ऐसे नहीं लगती। ये उस दिन आप ये चीज बता रहे थे ना, तो जिसको 284 ऐसे करके आप बता रहे थे, तो इसके ग्रिड में 84। हाँ 84 बता रहे थे, तो इसके ग्रिड में 284 तीनों नंबर है। ओके तो कहीं ना कहीं मतलब आप पूछना क्या चाहते हो अभी, ये मुझे बताओ। मतलब मैं सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि एक्सीडेंट्स लगातार 3 साल हुए, तो वो जो जिसकी ग्रिड इस टाइप की बनी हुई है। मैडम उसके दशा क्या चल रहा था? एक उपाय बता देती हूँ, वो रख लो बस। अगर अच्छा एक्सीडेंट का आपको लगता है, 8 छुआरे ले लेना, उसके लाल नंबर कपड़े में तो बांध लिखिए के। नहीं। हाँ वो तो मैंने रखे हुए थे, तब भी रखे हुआ है। हुए? अच्छा हाँ तब भी तब भी हुआ हुआ है। है। बस ये हुआ है कि उस टाइम सिर्फ व्हीकल को डैमेज हो गया, उनको चोट नहीं लगी, 2 हाँ जन। बेसिकली ये बचाव हो गया। हाँ वो मैंने रखे हुए थे। मैडम मैं भी एक रेमेडी बता देता हूँ आपको, हम्म इनको किचन में बिठा के खाना खिलाया करो। हाँ वो नीचे बिठा के राहु का करना है। जमीन पे किचन में नहीं नहीं बिठा नहीं, के कुछ इनको का खाना खिलाओ। मंगल का। मंगल, अच्छा मंगल का हो गया। जमीन पे मंगल बैठ का इनकी के लाओ, खाना लाइफ खिलाओ ना तो थोड़े मंगल टाइम का हो तक गया। के लिए रेमेडी ठीक चलती है, फिर प्रॉब्लम आती है, थोड़े टाइम के हाँ लिए ठीक चलती है, फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ बेसिकली यही। ये इनकी लाइफ में योग बना ही हुआ है, तो हम्म रेमेडी करके चलाओ। अगर इनके वो देखते हैं तो इनके में नंबर मिडल लाइन जो है वो है, वो नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बट बिल्कुल ब्रेन के बहुत अच्छे एक्टिव है, दिमाग से बहुत अच्छा काम करते हैं, और फिजिकली वर्कआउट भी इनका अच्छा है अगर मैं कहूँ तो। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है? मंगल नहीं कहाँ बैठा है जी इनका, इनका मंगल कहाँ बैठा है कुंडली में? कुंडली में मंगल 7th में। बस फिर मांगलिक कहाँ आ से गया। जिनका गुस्सा आएगा एकदम से ठंडा हो जाएगा। मांगलिक हो गया। और राहुल लगन में है।
हाँ हो गए, छोड़ अरे दीजिए। राहु लगन में आपका गेट चू चू करता मंगल है, चंद्र ये बताइए। 7th तो वो में तो है। राहु ये तो आपको राहु राहु की कंडीशन बता देता हूँ। राहु लगन में आपका जो मेन गेट है उसमें आवाज निकलती है चू चू, नहीं जो खोलेंगे, ये नहीं चेक निकल, कर लीजिए। पहले अगर थी नहीं अब निकलेगी तो राहु लगन में नहीं बोलेगा फिर। नहीं भैया, पहले था, अब नहीं है। गेट चेंज कराने के बाद कई सालों से। आप देख लीजिए, ये रेमेडी है इसकी भी, उसको ठीक कर लीजिए, राहु अपने आप सेट। नहीं भैया अब तो नहीं है, तो गेट चेंज करा दिया है। अब बेसिकली एक्सीडेंट के लिए तो देखो योग है ही इनके में लिखा, मतलब जो है कुंडली में वो तो नहीं है ही। किसी के में ऐसे होता है तो हम कैसे बता सकते हैं? अब ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग से बाय बर्थ से मैडम स्टार्ट। दशा क्या चल रहा है इनका? दशा देखते हैं फिर, दशा इनकी चल रही हाँ। केतु की। मतलब यही देखना चाह रहे हैं ना कि अगर अगर 2000 अब अगर कहा जाए मंगल के 2000, साथ केतु है जी, ये सप्तम भाव में, तो वो तो करवाएगा हाँ ही। मंगल का साथ केतु है। एक मिनट, अभी केतु तो की कट थोड़ी तो ना देगा दशा ही। चल रही है इनकी, नहीं, हम इसमें 2023 है, लॉजिक के अकॉर्डिंग 2016 में हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ। वो देख रहे हैं ना बैक का। अरे वैसे तो मैडम, कुंडली में तो था इनको ही। ना अपने घर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और काम भी इनको अपने घर से दूर करना चाहिए। मुझे ये बताओ, अभी कुछ हुआ एक्सीडेंट वगैरह का, नहीं चोट वगैरह का? नहीं नहीं। आगे ध्यान रखना बस, लेकिन आगे ध्यान रखना है। ध्यान रखना बस। 24 2023 23 एंड 24 में थोड़ा 24 में प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। 24 क्योंकि 23 से 8 24। ट्रिपल हो रहा है इसके, ट्रिपल हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ खराबी हो अरे सकती मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ लगाओ, मेरी तो जन्म से 888 है। है। वही 1802। जब आप बोला था जब डबल 8 होते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। ट्रिपल एट है ना डबल 8 मैडम? 4 अभी होते तो चल रहा ठीक है, हो अभी जाते। ठीक है, मैं आगे की बात कर रही हूँ। आगे ओके, ट्रिपल 8 हो रहे हैं। ट्रिपल 8 हो रहे हैं। 23 और 24, मतलब ये जो अभी साल चल रहा है ना, इस टाइम पीरियड थोड़ा सा 23 ध्यान रखना। दिसंबर से 24 दिसंबर तक। ओके 23 दिसंबर। 1802। 0 2 2 1988। 1988 ट्रिपल 8। ये देखो, ये परमानेंट ही है। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, बोलिए। बिल्कुल है। अब जो क्वेश्चन क्या है आपका, मेन क्वेश्चन क्या है, किस लिए आप पूछना चाहते हो, मुझे ये बताइए। मैं तो मैम कोई कुछ नहीं पूछना, नहीं मुझे तो सब आपकी पता शादी है। हो गई सब? मैं तो मगर अब दिखा रहा हूँ कि देखो, मेरे पास 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तब भी मैं फ्रॉड जा चुका हूँ। साथ है ना, साथ है अभी ना आया है सब, ना, साथ है ना। मैम दशा में अगर तो वो आ रहा है। अगर इनकी पूरी ग्रिड वैसे देखते हैं, वो हम आपकी चकोर दशा में देखते हैं। साथ है सागर जी, आप उसको क्यों भूल गए हो? 7 साल की दशा होती है, हाँ। वो भी तो 19 से काउंट शुरू हो होगी। गए से 18 से 18 से शुरू हो ग्रिड गए को, से अब बेसिक तक आप। ग्रिड को मत देखो, और इस 7 साल में ही आप अब्रॉड घूम के आए हो, ये नहीं कि नहीं घूम के आए। बिल्कुल घूम के आया हूँ मैं। बस तो ये 7 साल वहीं 25 तो वर्कआउट 25 करना तक है, रहेंगे, अभी 25 तक रहेंगे आपका घूमने का। घूमने का रहेगा उसके आगे बाद भी। घूमिए। कुंडली में दशा मैंने भी बताया था ना कि घूमने का है, आगे भी हाँ जाओगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 7 तो वही वर्कआउट कर रहा है ना, क्योंकि दशा में आपकी चल रही है उसकी। 25 26। अब उसके भूल बाद गए कब दशा आएगा के मैडम? दौरान। हाँ, 24 25 के बाद कब आएगा? उसके बाद तो बहुत मुश्किल है। जितना घूमना है अभी घूम लो। उसके बाद ना आपकी बेटियां थोड़ी 40 बड़ी हो फिर जाएगी, 40 उनके तरफ 45 साल ध्यान रुकना देना है। पड़ेगा आप, फिर 45 साल। उनके स्कूल शुरू हो जाएंगे, स्कूल लाइफ हाँ जर्नी शुरू हो जाएगी। स्कूल तो मैम चालू हो चुके हैं, तब भी छुट्टी करा के ले गए। अभी छोटे हैं ना, तो इसलिए करा लोगे, लेकिन बाद में तो फिर नहीं हो बड़ी पाएगा, क्लासेस में जैसे होंगे तो बच्चे नहीं हो बड़े हो पाएगा, जाते हैं ना, क्लास 4 5 के बाद नहीं हो नहीं पाती हो फिर वो। पाता। मैम बिल्कुल। अभी अगर इनके सिंपल ग्रिड रीड करते हैं तो हम देखेंगे इनके पेयर जैसे 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और हम्म चकोर देखते हैं तो 2 और 1 की बन रही है। हम्म इस टाइप से इसको इस तरह उसको से। कैसे करेंगे मैम? अब 2 and 1 कॉम्बिनेशन का क्या मतलब बनता है, जो मैंने पीडीएफ बताया था उसको रीड करो, तो वो सारे एक्टिविटीज इन पे आएंगे। राजयोग बनता हूँ मैम, आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो मेरा। हाँ, बताओ कब एक्टिवेट होगा? 3 6 नहीं है, 1 और 2 है, राजयोग बनता है। बैठ के खा रहे हो कि नहीं खा रहे, ये बताओ। मैम देखो, अब बैठ के खा रहा हूँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पैसों की प्रॉब्लम रहेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि पैसों का नंबर क्या है, पाई। 4 डबल होगा तो पैसे आएंगे, 8 4 टाइम होगा तो पैसे आएंगे।
राजयोग का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे आएंगे। राजयोग इट मीन्स आप बैठ के खा रहे हो, पैसे बैठ के आपको खाएंगे। आप कंफर्टेबल लाइफ में हो अपने। वो बात पैसे ठीक का है, पर क्वेश्चन लेकिन होगा तब हम 4 और 8 को देखेंगे एंड 5 को देखेंगे। मैम ठीक है एक ना? डेट ऑफ बर्थ लगाइए, हम्म, मेरा वाला ही लगाइए, 14 मार्च 1983। अरे बाप रे, 1980 नहीं मैम गलत जगह। आपने फिल कर दिया। एक मिनट, 4 मार्च 1983। अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ में अपनी मैरिज की रेमेडी पूछूं तो मुझे क्या बैलेंस करना चाहिए इसमें? एक तो सबसे पहले आपका गुरु तत्व बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको पहले तो कौन बोल रही है? निपना जी। निपना जी, ये तो आपकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आ रही है। अभी झगड़े बढ़ गए हैं 1 साल से, 2022 से ही झगड़े बढ़े हैं। हाँ, तो ये गुरु तत्व जो खराब हुआ है ना, उसको पहले ठीक करना है। 3 नंबर को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? वो मैं रेमेडी में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। और गुरु के अलावा कुछ, या सिर्फ गुरु को ही बैलेंस करना है? सबसे पहले तो मैम गुरु का भी बैलेंस मैम करना कैसे है। इसको कैसे रीड कर रहे हैं मैम, एक बार ये भी बता दूं। देखिए, मैंने जितने भी कॉम्बिनेशन पढ़ाए हैं, पहले तो हाँ उसको जी। समझ लेना अच्छे से। फिर 3-1 क्या हो गया? ओके। अग्नि तत्व है, कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जब अगर डबल सिंगल थ्री है हो तो गया। ठीक है, बट डबल हो गया तो कहीं ना कहीं हाँ तो वो, प्रॉब्लम आ रही है। हाँ लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। 3 अगर खराब होगा तो भी लैंग्वेज खराब होगी, 6 अगर खराब होगा तो भी लैंग्वेज खराब होगी, जो मैंने समझाया था। तो वो चीज यस मैम। आपको स्टडी करनी है। ओके। अब 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, विरोधाभास हो गया, विरोधाभास हो मैरिज लाइफ गया। डिस्टर्ब हो गई। हम्म। बीच में 7 नहीं है, अगर 7 हो 7 नहीं, जाता तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत ठीक होती, बट बैलेंस। डिस्टर्ब फिर भी है। 5-5 है, मनी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो डबल फाइव पैसा मैम, ठीक है। मैम सिंगल 5 है, डबल 5 हाँ, बेसिक चार्ट में। अभी इसमें 5-5 आ रहा है। ओके, अभी अच्छा, जो अभी ये प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। हाँ, ओके। 5-5 आ रहा है। अब डबल 5-5 हो रहा है, और ये और जो ट्रिपल है थ्री हो आपका गया, ट्रिपल थ्री हो गया, मेल नंबर के साथ 5-5 आ रहा है, और फीमेल नंबर के साथ भी 5-5 आ रहा है। डबल तो 5 आ रहा कहीं है। ना कहीं आप धोखा खा भी सकते हो या धोखा आप दे भी सकते हो। मैम तो लैंग्वेज तो काफी खराब हो गई 333 से। हम्म 333 से खराब हो गया ना। हाँ खराब हो गया। मैडम जहाँ तक मेरे अंदाजा है, अगर हम्म फीमेल नंबर ज्यादा रहे तो इन्हें धोखा खा सकते हैं। खाएंगे, खाएंगे, हाँ तो 2843, हाँ नंबर इवन नंबर्स आ खाएंगे, गए। ठीक है ना। तो खाने के चांसेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे 5-4 का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 5-4 में मैंने क्या बताया था कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन या कहीं बंद या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होगी। हुआ है ना मेरा, अकेले अभी दिसंबर में ही मेरी सर्जरी हुई है, अभी 26 दिसंबर को, तो मैं ऑलरेडी सर्जरी से ही निकली हूँ। डन, मैच कर गया। हाँ बिल्कुल। कॉम्बिनेशन ने काम कर दिया। 284 को आप अपने जो ग्रेड है उसमें से पढ़िएगा क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैच करोगे। ये इसी तरह से आपने स्टेप वाइज मैच करना है। मैम मेरी भी लगाना। मैम एक और डेट ऑफ बर्थ लगाइए फिर। देखो, पूरी 24 न्यूमरोलॉजी 10 में एक बात तो मैं हाँ, कहूंगा, अब वैदिक सबसे ज्यादा मैच सब करती है। 24 19 जनवरी। सब लोग पेटियां उठाए, मैडम को 1100 डाले। अभी लीजिए रेमडी तैयार है। नहीं 19 जनवरी। ओके। 3 जनवरी। मैम चलिए 19 मैम, मुझे कुछ काम है मैम, मैं चलता हूँ, 2 घंटे हो गए। ओके, 19 जी जनवरी 19 मैम, ऊपर मैम, ऊपर डेट में 19। 1 मिनट, 3 जनवरी ना। मैम 19 अच्छा, 19 19 जनवरी। हाँ 19 जनवरी ओके, ईयर 1976। 19 अब मैम इसमें हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं कुछ? एक सेकेंड।
मुश्किल है जी। 22 जनवरी 2023 में 1 देखो कितने, 1 वन तो सब 4 टाइम्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो 1 भी 5 खराब मैम, ही हो रहा है। 5, हाँ 5 मैम, 5 टाइम्स बेसिकली 5 टाइम्स 2023 में। जी। अभी 2023, आईज हाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है? अभी फील आ रहा है, आईज में हाँ अब लग रहा है कि थोड़ा आईसाइट वीक हो रही है, अब फील हो रहा है। हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। और गौरव जी, सूर्य के लिए कौन सी आईज होती थी, लेफ्ट की राइट? राइट। राइट की राइट होती है और उसके लिए लेफ्ट होती है, चंद्र के लिए। हाँ, इनका राहु देखिए, राहु कब एक्टिवेट हो रहा है। वैसे तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ही आपकी आईज में इफेक्ट आ रहा होगा, बट राइट में ज्यादा वो effect। एज फैक्टर से भी आ गया ना जी। एज फैक्टर से भी आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो एज एज फैक्टर से देखो आता है, मैं मानती हूँ इस चीज को, बट किसी किसी के नहीं भी आता है। वो नहीं रियर मैम, अब जैसे डॉक्टर ने एक ही बात बोली है कि जिनको पहले स्पेक्स नहीं होता उनको पास की फिर जल्दी हो जाती है आईज वीक। इनका राहु देखिए कब आ रहा है जी। राहु जब आएगा तब इनको दिक्कत आएगी। हम्म राहु आ अच्छा नहीं मैम, रहा। 2002 में देखो, हेल्थ इश्यूज 2002 में हुए थे, वो चेक करें कि हेल्थ इश्यूज वाले नंबर तब आए हैं नहीं आए। तो 2001 डालिए, 21 2001 2001 2001 मैडम, 2001 मैडम। अच्छा 200 2001। यस हाँ मैम। मैडम जी एक जब चीज पूछनी थी, स्त्री को 2 हॉस्पिटल का जो देखिए एक बार तो मिलता ही 2002 मिलता में है। इनका देखिए, हम्म इस मेरा एक डबल क्वेश्चन था लाइन है। जी, स्त्री जनवरी से स्टार्ट हो गया उनका, भाई ऊपर का देखना मैडम, मेरे को फेब में हुई थी। वही ऊपर का ग्रेड वही सही है मैडम। 2001 में, 2001 से 2002 है ना, ये पहला वाला। हाँ, ये ग्रेड 99 111 777, ये ग्रेड बिल्कुल सही है। यहाँ से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हुई थी ब्रेन की। 99 है ना, डबल लाइन जब हो रहा है ना, और कहीं ना 7 जो कहीं। है सर्जरी बताता है मैडम। केतु का है ना कटिंग, नहीं, सर्जरी नहीं हुई थी। नहीं मतलब बोर्ड रूम है मतलब वहाँ 7 आए तो वो भी हॉस्पिटलाइज कटिंग वगैरह वो भी बताता है। हाँ जब डबल लाइन मंगल है हॉस्पिटलाइज और ना केतु नहीं कभी भी हॉस्पिटल। लाइन आ गया एक्टिव तो, हाँ होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी कट या चोट या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। हाँ हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था भी स्त्री का एक जो वो होता है भी, उसको एक बार तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है डिलीवरी के केस में। तो हम्म उसके अंदर कौन सा अंक हर स्त्री में है? 6। मतलब जिसका 6 होगा उसको जाना ही होगा। अगर 6 है तो बेबी होने के चांसेस है, मतलब डिलीवरी हाँ प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं होगा। तो वो मैम 6 6 नंबर का 7 टाइम पीरियड हो तो उस टाइम पीरियड पे, मतलब 6 नंबर इसका होगा मतलब कहीं ना तो कहीं कंसीव 4 होगी। उसका एक्टिवेट होगा ही होगा शादी हाँ, के बाद कहीं ना कहीं। 6 के साथ ही 7 9 कंबाइंड हो जाए। 7 9 क्या बताएगा? ऑपरेशन, सर्जरी। कुछ 6 के साथ जी। तो तो 6 डिलीवरी ऐड के है लिए ना जा इनका रहा है। मैडम का, तो 2001 में 2 में 6 ऐड हो गया ना। नहीं, मुझे 6 तो बताइए। है ही ना, डेट उसमें ग्रेड में है, 76 अच्छा। ग्रेड में है हाँ, ना। 6779 तो है ही, लेकिन वो 9 और 7 एक ग्रेड में हो 7 गया। एक्स्ट्रा हो गया, 99 एक्स्ट्रा तो हो गया। उसने 9 का उसको भी दशा, एक्टिव कर दिया साथ में। हाँ 9 लेकिन का ये दशा चल हॉस्पिटलाइज रहा था। कट नहीं हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। ये डिलीवरी का टाइम पीरियड है। हाँ लेकिन उसके बाद हेल्थ इश्यूज आए हैं। बाकी आप डिलीवरी नॉर्मल हुई है लेकिन उसके बाद हेल्थ इश्यूज हुए, ब्रेन की प्रत्यंतर दशा प्रॉब्लम। में देखिए मालूम हो जाएगा। 21 ना, 2000 ये देखिए ना, 21 ट्रिप 21 की बात कर रहे थे ना, 9 मैडम 5 जनवरी ऊपर 999 है 2002 ना। मैम, 2002 फेब 2002 से। 2002। 2002 हाँ फेब में आप ये लगा लो, फेब के ये भी 9-4 कनेक्ट हो रहा है, 9-4 भी खराब ही है कहीं ना कहीं से। हाँ ये एग्जैक्ट और डेट यही है मैम, बिल्कुल यही वाली डेट है। उस 777 भी आ रहा है, 111 भी आ मार्च रहा के है। बाद फिर 9-5 हो रहा है, फिर वो हेल्थ इश्यू जब एक बार लग गए तो वो थोड़े थोड़े चलते रहेंगे। ये चल रहे हैं, लाइफ लॉन्ग हो गया। हाँ, ये अब उस लाइफ टाइम लॉन्ग से आज तक चल रही है ये। फिर डिपेंड है कि क्या इश्यूज लगे हैं उसके बाद की। हम्म। मतलब शुरुआत बता देगा कि हाँ इस टाइम पीरियड पे शुरुआत हुआ है।
हाँ, इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट यही डेट थी जब शुरुआत हुई है। चलो अब यहाँ पे हम ओवर करें क्लास। मैम यही देख, जी। मैं बैक डेट से ना ज्यादा आइडिया आता है कि आपकी वो चीजें कहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। बिल्कुल। ओ क्लियर हो गया होगा, मैच मेकिंग क्लियर हो गई होगी सबको। यस मैम। चलो स्टॉप करते हैं फिर क्लास को आज। ओके मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू नमस्कार मैम। जी। नमस्ते जी।